कैसे थे, हमने प्रैक्टिकली हमने गैल्वेनोमीटर लिया था और गैल्वेनोमीटर से मीटर बनाया था, एंड सिमिलरली गैल्वेनोमीटर को ही यूज करके हमने वोल्टमीटर बनाया था। ये वाली कहानी सबको याद है यार? अच्छा, केवल काम की चीज है, रिप्लाई करना चैट में, बाकी अभी छोड़ देना, ठीक है? हो गया, अच्छा लास्ट में गप्पे मारेंगे अपन लोग। ओके, सो याद है ना? सो बेसिकली हम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वोल्ट मीटर एज ऑफ नाउ। तो वोल्ट मीटर हमने क्या किया था कि एक गैल्वेनोमीटर था वीकली, ठीक है, क्योंकि उसी का ही कुछ पार्ट है। सो गैल्वेनोमीटर था, हमने एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाई थी, जिसको हमने बोला था उसको हम शंट बोलते हैं, और इस पूरी चीज को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, राइट? इस पूरी चीज को इंटरनली जो हमें वोल्ट मीटर, जो तुमने प्रोबेबली घरों में देखा होगा, जब हमें यूज करने की जरूरत होती है तो हम उसको वोल्ट मीटर, यस आई विल टॉक स्लो, ओके ठीक है। तो इसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? अच्छा, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है इसलिए मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ। इसको शंट बोलते हैं। अच्छा, एक बार क्विकली, अच्छा पुरानी चीज पे नहीं आएंगे। शंट तो अमीटर के साथ लगाते हैं। जो रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जब लगाते हैं तो भी हम उसको शंट बोलते हैं। जब हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में बना लगाते हैं अमीटर बनाते टाइम, है ना, तो भी हम उसको शंट ही बोलते हैं। सो प्रैक्टिकली शंट हम उस चीज को बोल रहे हैं जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ लगाई जाती है, उसको बोलते हैं, ठीक है? इस पूरी चीज को बोलते हैं। इवेंचुअली हमारे पास डिवाइस क्या आई? हमारे पास एक चीज आई है जिसके पास दो वायर है। उन दो वायर को जहां पर भी कनेक्ट करा जाएगा, उस चीज का वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, और उस सेटअप को हम बोलते हैं वोल्टमीटर। क्या ये चीज आई होप सबको क्लियर होगी, राइट? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, तो यार पोटेंशियोमीटर का काम भी ना ऐसा ही कुछ होता है कि दो चीजों के बीच के ना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो यार हमने तो पहला सवाल ये आता है कि हमने ये मेहनत क्यों करी, जब हमारे पास एक डिवाइस थी जिसको हम दो जगह पे कनेक्ट करते थे और हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता था। तो हमने अननेसेसरली एक डिवाइस क्यों इन्वेंट करी, नई वाली? एंड ये साइज में काफी बड़ी होती है कंपेयर टू वोल्टमीटर। तो पहला चीज ये समझते हैं कि ऐसा काम क्यों करा। ओके, अच्छा आई होप सबको ये चीज समझ में आती है ना कि वोल्टमीटर काम कैसे करता है। क्या हमें एक आध प्रॉब्लम करने की जरूरत है, और एवरीवन इज क्लियर विद दैट आइडिया कि कैसे हम उसको यूज करते हैं और सारी चीजें क्या होती है ना? सबको क्लियर होगा, ठीक है ना? ओके, तो मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ तो ये समझने के लिए कि पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्या है। ओके, बहुत ही सिंपल है, सवाल जैसा कुछ नहीं है, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सपोज ये 6 वोल्ट है, सॉरी 6 ओम है, एक रेजिस्टेंस ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। अगर मैं तुमसे सवाल करूं, बिल्कुल फालतू सवाल है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसकी जरूरत क्यों है। ओके, 10 वोल्ट की फैन की स्पीड, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 6 ओम है, ये 6 ओम है। इफ आई आस्क यू बहुत छोटा सा सवाल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी? कौन सा पॉइंट बड़ा होगा छोटा होगा उससे मतलब नहीं है, मैं ओनली टॉकिंग अबाउट दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 5 आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सी कहानी, मल्टीपल तरीके से सोचने के 5 आ जाएगा। मैंने तुमसे बोला 5 आ जाएगा ना, ऑब्वियसली, ठीक है? ओके, तो अगर ये 5 आ गया तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा जिसको डाउट है मैं क्विकली एक बार बता रहा हूँ। या तो हम यहाँ पे सर्किट में करंट निकाल लें, तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, तो तुम बोलोगे 10 अपॉन, इन दोनों, ये दोनों सीरीज में है तो अपॉन 12। फिर हम बोलेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इसमें, क्योंकि दोनों में सीरीज करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड वाला रेजिस्टेंस इज आई इंटू वट एवर इट्स उसकी रेजिस्टेंस। तो हमने वही वाला काम करा, ये इंटू 6, तो हमारे पास 5 आ गया, ठीक है? या फिर हम बोलेंगे यार दोनों सीरीज में है, मुझे यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं 0 बोल रहा हूँ और यहाँ का 10 बोल रहा हूँ, तो 0 से 10 के बीच का जो ड्रॉप है दोनों में एग्जैक्टली बराबर होगा, क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस सेम। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, ये 5 वोल्ट आया, अब ये 5 वोल्ट हमें अपने आप तो पता नहीं लगेगा, हम क्या करेंगे, हम एक वोल्ट मीटर लाएंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अंडरस्टैंड, दिस इज 6, दिस इज ऑल्सो 6। मैं एक वोल्ट मीटर लेकर आया बाहर से और मैंने उसको कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। मैंने बोला वोल्ट मीटर प्रैक्टिकली क्या है, अंदर बहुत सारे वायर हैं, उन सेटअप को यूज करके वोल्ट मीटर बनाया गया। मैंने बोला उस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है लेट्स से 3 ओम। नाउ कैन समवन टेल मी, और फिर से ये 10 वोल्ट है। Now can someone tell me what is the potential difference across A and B जब मैंने एक वोल्टमीटर ऑफ 3 ओम कनेक्ट करा है? सवाल समझना। अभी अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन टू इज। बिल्कुल 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 कंफ्यूज मत होना। मैंने बोला
प्रैक्टिकली मुझे आंखों से तो दिखेगा नहीं कि यार 5 वोल्ट है, मैं बाहर से एक वोल्टमीटर लाऊंगा, उसको कनेक्ट करूंगा, ठीक है, और वो कनेक्ट करने के बाद अब मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। आई गॉट ओनली वन राइट आंसर एज ऑफ नाउ। यस, आविष्कार आंसर सही है। बाकी लोग यार बताओ क्या आएगा। फॉरगेट द क्वेश्चन, फॉरगेट द वोल्ट मीटर क्या होता है। मैं तुमसे एक नया सवाल कर रहा हूँ कि ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, और एक 3 ओम का यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो मेरा आंसर क्या है। पहला आंसर से मल्टीप्लाई करना। आई गॉट टू राइट आंसर, अब मैं बता रहा हूँ। ओके, नहीं, अच्छा, रैंडम आंसर मत दो। ऐसे एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, वरना से सुना। मैंने बोला पुराने वाला प्रॉब्लम था, मैं यहाँ पे एक मैंने वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस था 3 ओम, ठीक है। तो मैंने पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। अच्छा, तो ए एंड बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है 2.5। वेरी गुड, ओह गुड, 3-4 लोगों के यस आंसर इज राइट, ओके अंडरस्टैंड। 2.5 आ रहा है। अच्छा, एक बार मैं क्विकली बता दे रहा हूँ कैसे आ रहा है, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि जरूरत क्या है। अच्छा, कैन आई से ये 3 और 6 पैरेलल में है। अगर 3 और 6 पैरेलल में, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस 6 एंड दिस 3 का। 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 विच इज 9। तो ये आ गया 2, ये 2 है, और ये 6 ओम हमारे पास सीरीज हो जाएंगे। तो व्हाट इज द करंट इन द सर्किट विच इज कमिंग आउट ऑफ द बैटरी इज व्हाट, 10/6। ये वाला 6 एंड ये वाला 2 इज 8। तो ये करंट फ्लो कर रहा है। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड बी, तो हम बोलेंगे ये 6 और 3 इफेक्टिवली मिलाकर तो 2 ही लिखा है। ये 6 और ये 3 दोनों पैरेलल में इफेक्टिवली मिलाकर हमें पता है ये 2। तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसमें करंट कितना जा रहा है इन दोनों में मिला के, 10/8। तो हम लिखेंगे 10/8 इंटू 2। तो ये कितना आ गया 2.5। किसी को इस चीज में डाउट हो कि ये मैंने 2.5 कैसे निकाला है, तो मुझे बताओ। ओनली ओनली टेल मी द डाउट इन दिस कि मैंने वो 2.5 कैसे निकाला है। नो डाउट, पक्का किसी को डाउट है। डट 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 इंटू 2 क्यों किया। ओके, मैंने डायरेक्टली किया है ए और बी, क्योंकि करंट जो बैटरी से निकल रहा है, जैसे ही उसको 2 रास्ते मिले, जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचा, उसको 2 रास्ते मिले, ऊपर जा सकता था, यहाँ जा सकता था। तो या तो हम ये निकाले कि यार नीचे वाले में कितना जा रहा है, ऊपर वाले में कितना जा रहा है, या फिर हम ये बोले कि 6 और 3 का इफेक्टिव, सर ने ये वाले सर्किट तुम्हें पढ़ाए हैं, ठीक है, ये 6 था, वो 6 और 3 को इफेक्टिवली मिलाकर हम 2 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पुराना वाला प्रॉब्लम हो गया ना। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट सेम नहीं होता है, राइट। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ इस सर्किट को मैं ऐसा बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, तो तुम क्या बोलोगे कि इसमें जितना भी करंट फ्लो हो रहा है विच इज 10/8, वही 6 ओम में जा रहा है और वही 2 ओम में जा रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 10/8 इंटू 2 डायरेक्टली। और किसी को ऐसा डाउट होता है सर हमें ऐसे नहीं पता है, या फिर हम निकालेंगे कि अच्छा ये जो करंट आया है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक I1 में एक I2 में। तो तुम्हें पैरेलल में करंट डिवाइड करना बताया होगा कि इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो। तो हम या तो I1 अलग निकाले, I2 अलग निकाले, और फिर उसको मल्टीप्लाई करें, है ना, कि I1 इंटू 3 करे या I2 इंटू 6 करे, तो भी मेरा आंसर 2.5 आएगा। बट इट इज अनदर एक्स्ट्रा मेहनत। मैंने बोला वो 6 और 3 का हमने इफेक्टिवली 2 निकाल लिया है। वट एवर बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2, इट विल बी द सेम एग्जैक्ट। समझना, ये जो 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली I1 इंटू 3 या फिर I2 इंटू 6 के बराबर होगी, वंस यू विल कैलकुलेट I1 एंड I2। तो मैंने एक स्टेप वो गायब करने के चक्कर में मैंने यहीं से कर दिया। नाउ इज इट क्लियर। बोलो 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 बोलो। पक्का अब समझना। अब क्या हुआ, मतलब हमारे पास इफेक्टिवली मेरा आंसर आना चाहिए था 5 वोल्ट, बट जैसे ही मैंने वोल्ट मीटर लगाया, क्या हुआ, मेरा आंसर आ गया 2.5 वोल्ट। मतलब ये बहुत बेकार वोल्ट मीटर है। कैन आई से दिस थिंग। मतलब बेकार का मतलब क्या है कि जो हम मेजर करना चाहते थे वो मेजर नहीं हुआ, कुछ अलग ही मेजर हो गया। तो फिर हमें बताया गया अच्छा वोल्ट मीटर है तो कुछ ऐसा कुछ काम करे कि वोल्ट मीटर में करंट ना जाए। अगर इसमें करंट ना जाए तो तुम्हें बहुत ज्यादा एरर है यहाँ पे, राइट। हाँ, तो अगर इसमें करंट नहीं जाए तो हमें क्या बोला जाता है कि हम जब पढ़ते हैं फिजिक्स में, वैसे भी ऐसी चीजें पढ़ते हैं कि जहां पर आइडियल मान लेते हैं, तो हम बोलते हैं आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट ओम होती है, ठीक है। कि अगर आइडियल वोल्ट मीटर होगा
तो उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी और वो एग्जैक्टली 5 वोल्ट मेजर करेगा, समझना। अब लेकिन जब हम इनफाइनाइट की बात करते हैं तो कितनी भी बड़ी रेजिस्टेंस लगाओगे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मतलब 100% हो सकता है तुमने बहुत बड़ी वैल्यू लगा दी कि समझ से कि गीगा ओम लगा दी, तो भी उसकी रीडिंग एग्जैक्टली 5 नहीं आएगी, वो हो सकता है 4.90 वोल्ट आ जाए। एग्जैक्टली 5 जो आइडियली आनी चाहिए वो नहीं आएगी, क्योंकि वो इनफाइनाइट का मतलब क्या है, एक्चुअल इनफाइनाइट। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? लेकिन सर वोल्ट मीटर में, एक मिनट, कुछ कोई सवाल अब किसी का है? वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर में ये सब इंस्ट्रूमेंट में रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं? ओके, अच्छा, अच्छा सवाल है अमन। ओके चलो, अच्छा आंसर बताता हूँ कि अच्छा, समवन इज आस्किंग सर वोल्ट मीटर और मीटर में रेजिस्टेंस रखते ही क्यों है, मतलब क्यों जरूरत है? एक्चुअली आइडियली देखा जाए ना, हमारे पास जो एक डिवाइस है वो केवल एक गैल्वेनोमीटर है। अच्छा, अभी तुम लोग ऑनलाइन वाले हो ना, तो तुमने इंस्ट्रूमेंट तो देखा नहीं होगा। सो बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट होता है गैल्वेनोमीटर, वो ऐसा कुछ होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 होता है, और ये मिली एम्पियर होता है। मल्टीमीटर है? क्यों, लोगों के घरों में जाके पंखे सही करते हो तुम? सुनो, तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर में आइडिया क्या है कि करंट करंट मेजर करता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वो भी मिली एम्पियर में मेजर करता है। तो हमें एक डिवाइस थी जिसको हमें ऐसा कुछ काम करना था कि हम करंट जो मिली एम्पियर में गैल्वेनोमीटर मेजर करता है, वो नॉर्मल जिंदगी में कुछ एम्पियर में करंट फ्लो होता है जो हमारे घरों में होता है। तो हमने क्या किया कि उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करे और हमने उसको अमीटर बनाया। तो वो सब एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, तुम्हें तो याद ही रखना है कि हमने जब पैरेलल में एक शंट लगाया तो हमने इस पूरी चीज को बोल दिया अमीटर, और जब हमने वही काम सीरीज में करके करा, हमने उस सेटअप को बोल दिया वोल्ट मीटर। ठीक है, सुनो 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 सुनो, अब समझना। तो आइडिया क्या है कि इसलिए हमने लगाया। आई गेस जिसने आंसर पूछा तो उसको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, तो पॉइंट कमिंग बैक टू पोटेंशियोमीटर, तो प्रैक्टिकली हमारे पास एक चीज आई तो हमने वोल्टमीटर बना लिया था। अब वोल्टमीटर तुम कितना भी अच्छा रखोगे, जितनी भी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल 100% आंसर सही नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, अब समझना, सोचा, आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि वोल्टमीटर से कुछ ना कुछ एरर आ रही थी, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताओ फाइंड द एरर इन द वोल्टमीटर। ठीक है, तो आई होप वहां तक कहानी क्लियर है सबको कि वोल्टमीटर को जब हम बनाते हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ एरर आती है और हम उसकी रेजिस्टेंस को बोलते हैं कि वट एवर बी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, सॉरी, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस और जो शंट लगाया है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर वी डिफाइन बाय आर जी प्लस आर एस। तो इसकी वैल्यू हमें बहुत ज्यादा करने के लिए जो हम शंट लगाते हैं वो भी बहुत बड़ा होता है। अब वो वही बहुत बड़े का चक्कर है कि कितना बड़ा तुम लगा लोगे। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली हमारे पास रेजिस्टेंस है क्या। जब हम ये बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हम सिंबल ये बनाते हैं, बट इफेक्टिवली तुम्हारे घरों में वायर में ऐसा थोड़ा होता है। वो तो एक सिंपल वायर होता है, जो तुमने प्रोबेबली स्टार्टिंग ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस इज डिफाइंड बाय रो एल अपॉन ए। बोलो, ये पढ़ा है? मतलब हमें उसकी एक लेंथ ज्यादा रखनी पड़ेगी अगर रेजिस्टेंस बढ़ानी है, या एरिया कम करना पड़ेगा, ये सब मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अभी एक नई डिवाइस आ रही है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा, क्योंकि काफी सारी नई चीजें इसमें, विच इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। अमीटर में शंट के थ्रू पास होने वाला मेजर होता है। अमीटर, सर अमीटर में शंट के थ्रू पास होने वाला मेजर होता है क्या? क्या मेजर होता है? सवाल नहीं समझ में आया। तो नीचे लिखो, पीडीएफ में कट जाएगा। अरे यार, पुरानी जिंदगी की दिक्कतें चली रही है क्या? अच्छा, ओके, पहले एक बार कर देंगे, नीचे कर देंगे। नहीं, अच्छा, नहीं, सवाल नहीं समझ में आया। शंट नहीं, मीटर में शंट के थ्रू पास होने वाला करंट मेजर होता है? क्वेश्चन मार्क। हाँ, मेजर कर ही सकते हैं ना। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होने वाला करंट पता लग गया है ना, उसके थ्रू मैंने टोटल निकाल लिया है, तो बाकी माइनस कर दो तो आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? अच्छा, समवन इज आस्किंग, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैं एक बार बता रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर ये है। मैंने क्या बोला, गैल्वेनोमीटर की रेंज क्या है, कुछ सम मिली एम्पियर। अब अगर मैंने यहाँ पर शंट लगाया, है ना,
तो गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो तो फिक्स है, लेट्स से वो 10 मिली एम्पियर का है। हमने क्या बोला, हमने एक शंट लगाया, अब उस शंट की वैल्यू बहुत कम है। अगर शंट की वैल्यू सपोज बहुत कम है, करंट यहां से आया, तो मैक्सिमम करंट कहां से जाएगा, जहां पर उसको रेजिस्टेंस, सॉरी लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ, आई माइनस आई जी। तो ये तो तुम्हें क्लास में बताया गया है, आई नो की बताया गया है। आई जी इंटू हम आर जी लिखते हैं बराबर आई माइनस आई जी इंटू आर एस लिखते हैं। अभी इस फॉर्मूले को तुम देखोगे ध्यान से, तो कितनी चीजें हैं हमारे पास, आई जी, आर जी, आई एंड आर एस। इन चार में तीन चीजें मुझे दी जाएंगी तो मैं फॉर्मूले से चौथी चीज बता सकता हूँ। सिमिलरली व्हाट यू आर आस्किंग कि शंट में जो हमारे पास करंट जाता है, डेफिनेटली अगर मुझे आई पता लग गया है, मुझे आई जी पता है, तो शंट के थ्रू कितना करंट जाएगा ये तो वैसे ही पता लग जाएगा ना, इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है ना। समझा समझा समझा, ओके। पोटेंशियोमीटर, ओके। अच्छा, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें एक ऐसी डिवाइस की, पोटेंशियोमीटर की स्पेलिंग में नहीं आता, पोटेंशियोमीटर ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्यों आएगा, तुम्ही ने बोला होगा आएगा। ओके, सो इट इज पोटेंशियोमीटर, इंग्लिश थोड़ा पढ़ लें, पोटेंशियोमीटर। ओके, हैप्पी, हैप्पी ना, ओके। हाँ, तो अब ये समझ में आ गया कि एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जहां पर एरर कम होती चली जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं एरर क्या होती है, या कम होती है या नहीं होती है, सब समझते हैं पोटेंशियोमीटर। ओके, तो पहले समझते हैं पोटेंशियोमीटर किस चीज पर काम करता है, दैट इज कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन का मतलब समझते हैं कि क्या है। अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं, मैं एक पेंसिल सेल लेकर आया और मुझे ये पता करना है कि वो पेंसिल सेल, सपोज इसकी एक्स है, ये आर इंटरनल, दिस इज लाइक अ पेंसिल सेल, है ना, जो हमारे बैटरी में लगता है या रिमोट में लगता है। ठीक है, हमें इसका क्या पता करना है, इसके एक्स की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, मैंने क्या काम करा, यहाँ पर एक बैटरी लगाई, ठीक है, और यहाँ पर लगाया एक एमीटर। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, और एमीटर लगाया या गैल्वेनोमीटर कुछ भी लगा दो, समझने की कोशिश करना कि ये क्या है। एक्स मतलब सम एक्स विच इज अननोन, जो मुझे पता करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू। अच्छा, क्या है सबको ये चीज समझ में आती है कि जब दो बैटरी बिल्कुल सिमिलर पोलैरिटी से लगी हो, कि मैं बोलूं कि ये 5 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, तो इफेक्टिवली आई कैन से दिस इज 8 वोल्ट, राइट। एंड अगर ये उल्टा लगी हुई है, ठीक है, लाइक दिस, ये 5 और ये 3, तो ये हमारे पास 2 वोल्ट है। और हमें साइन कैसे चेक करना होता है, ये 5 बड़ा वाला है तो इफेक्टिवली मेरे पास लेफ्ट में बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा, ये 2 वोल्ट। ठीक है, ओके। किसी को अगर इस चीज में डाउट हो तो प्लीज पूछना। ये हमारे पास एक्स है, अगर मैं तुमसे बोलूं ये हमारे पास एक वेरिएबल वोल्टेज का एक कोई ईएमएफ है, जहां पे मैं इसका बैटरी का वोल्टेज वेरी कर सकता हूँ। सो दिस इज अ वेरिएबल, तो मैंने यहाँ पर अगर 0 किया, ठीक है, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ 0 से। ठीक है, अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्सटर्नल है या इंटरनल, वैसे हर बैटरी की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, मैंने इंटरनल लिखा है। ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इसका जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, एक नल डिफ्लेक्शन एक वर्ड यूज होने वाला है पोटेंशियोमीटर में, उसका मतलब समझा रहा हूं। दोनों टर्मिनल्स वाले एग्जांपल, एक मिनट पहले, एक मिनट ये समझो अच्छा ध्यान से चीज। मुझे बताओ कि अगर ये बैटरी का पोटेंशियल ऊपर वाली बैटरी का एग्जैक्टली 0 है, क्या इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा क्या, हाँ या ना, बस केवल इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर इसका 0 है तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, करेगा बिल्कुल। यस भाई, बहुत सारे लोग नो क्यों बोल रहे हैं। सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरत है, एक बैटरी, वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस होगी, और वो क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए, नो का कोई रीजन ही नहीं है। ऊपर वाली हमारी रेजिस्टेंस, बैटरी का पोटेंशियल 0 है, बट नीचे वाला तो हमारे पास है ही ना ऑलरेडी, है ना, तो हमारे पास सर्किट में प्रॉपर एक सर्कल बन रहा है, किरचॉफ्स लॉ से हम बोल सकते हैं करंट फ्लो करेगा, राइट। मैंने इस 0 की वैल्यू मैंने करी 1 वोल्ट, नीचे वाला है, हाँ, नीचे वाले की वजह से करेगा, हमें इस एक्स की वैल्यू नहीं पता है, बट एक फाइनाइट वैल्यू है। मैंने इसका 1 करा, हमने क्या देखा, इस अमीटर में फिर भी कुछ रीडिंग आ रही है, मतलब इस अमीटर में प्रॉपरली कुछ एक रीडिंग आ रही है, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, वट एवर। ठीक है, मैंने 1 वोल्ट करा, फिर भी करंट फ्लो कर रहा था, बट एक चीज ध्यान में देखने में आई, जैसे ही मैंने इसको 1 वोल्ट करा, जो अमीटर की रीडिंग आ रही थी ना, वो ड्रॉप होना स्टार्ट। मैंने इसकी वैल्यू 1 से 2 वोल्ट करी, ये जो अमीटर की रीडिंग पहले आ रही थी उससे ज्यादा और ड्रॉप हुई। मैंने इसकी 2 से 3 करी, जो रीडिंग आ रही थी वो और ड्रॉप हुई।
जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू लेट्स से 4.5 करी, सम रैंडम नंबर आई एम टेकिंग, जैसे ही मैंने ये करी, ये रीडिंग एग्जैक्टली अब 0 पे पहुंच गई। तो हमें क्या समझ में आया, जैसे ही मैंने इस बैटरी, जो वेरिएबल बैटरी थी, वो मैंने 4.5 करा है, इसकी रीडिंग 0 हो गई। मतलब हमें समझ में आया कि इस x की वैल्यू 4.5 होगी। अब समझो, सोचो जरा कि ये वैल्यू सही है या गलत। मतलब वो 4.5 वोल्ट की बैटरी थी। अच्छा, कई बार ना ऐसा सर्किट देख के लोगों को लगता है ये बैटरी पैरेलल में है। प्लीज ध्यान देना, ये बैटरी एग्जैक्टली इस चीज को मैंने घुमा के ऐसा लगाया। जो ये 5 वोल्ट और 3 वोल्ट है, उसको केवल घुमा के लगाया है। इट इज एग्जैक्टली लाइक द सिमिलर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, पॉजिटिव टर्मिनल्स आर फेसिंग ईच अदर, बट ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं, प्लीज अंडरस्टैंड, इसका पॉजिटिव और पॉजिटिव कनेक्टेड है या नेगेटिव और नेगेटिव कनेक्टेड है, ये एग्जैक्टली सेम चीज है। अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला सर्किट इज एग्जैक्टली द सेम। इसको सोचो, इसको घुमा के यहाँ लगा दो, 3 वाले को। जब तक मैं बैटरी की पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा हूँ, है ना, उसका साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ, तब तक वो कैसे भी लगा, इट इज लाइक द सेम थिंग। देखो ध्यान से कि अगर मैं यहाँ से, बहुत सारे तरीके होते हैं सोचने के, एक तरीका बता रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ से यहाँ जंप कर रहा हूँ, तो बैटरी के थ्रू नेगेटिव से पॉजिटिव जंप जंप कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पहुंच गया। फिर मैं जब यहाँ पहुंचा, अच्छा मैं यहाँ पहुंचा, ये वायर 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 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं जब मैं यहाँ से यहाँ जंप कर रहा हूँ, तब मैं प्लस से माइनस जंप कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पहले पोटेंशियल बढ़ रहा है, फिर ऊपर से ड्रॉप हो रहा है। तो कहना है इसे, ये दोनों बैटरी एग्जैक्टली ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है। सीरीज में है, वो पैरेलल में नहीं है। पहली चीज तो जो डाउट हो रहा था किसी को, तो वो पैरेलल में नहीं, सीरीज में। हाउ यू कैन चेक, तुम उस वायर में घूमना स्टार्ट करो, सिंपल। ये तुम एक जगह से चलो, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, एक जगह से चलो, ऐसे चलो, फिर ऊपर जाओ, फिर ऐसे जाओ। जैसे ही तुम ये काम करोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि पहले एक बार पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, तो वो बैटरी ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है। तो क्या ये बात समझ में आई? ये 4.5 करने पर अगर ये एग्जैक्टली 0 हो गया, मतलब बैटरी में, सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और अमीटर, इस चीज को हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। जब अमीटर और वोल्ट गैल्वेनोमीटर, अगर कोई भी मैंने एक चीज लगाई है, अगर उसके थ्रू अगर करंट एग्जैक्टली 0 आ रहा होगा, तो हम उसको बोलते हैं। अच्छा, एक मिनट, दो डाउट आए हैं सर, बट इट अपीयर्स टू बी इन पैरेलल। अच्छा, अपीयर्स टू बी इन पैरेलल बिकॉज, समझना ये पैरेलल में कब होती है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। दो बैटरी पैरेलल में, ऐसा सर्किट होता है ना, जब बैटरी का सीरीज पैरेलल अगर हो गया है, तो थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड। और मैंने यहाँ एक बड़ी बैटरी लगाई, ठीक है, समझना। अब ये वाली दोनों बैटरीज पैरेलल में, क्योंकि इसके आउटसाइड भी एक सर्किट है। तो दो बैटरी अगर हमारे पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है, तब हम उसको पैरेलल में बोलते हैं। यहाँ पर भी एक ही करंट फ्लो हो रहा है दोनों बैटरीज में। ध्यान से देखो, एक ही वायर है, तुम अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो कि वो 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट है ही नहीं। बोलो, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई? ओके। नल डिफ्लेक्शन किसी ने पूछा है, वापस से मतलब ये बता रहा हूँ कि अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर वायर में गैल्वेनोमीटर लगाया, और वो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग एग्जैक्टली 0 आ रही है, तो हम बोलेंगे कि वो नल डिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। अब समझते हैं पोटेंशियोमीटर का सेटअप कैसा होता है। लेट्स, व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? ओके, सबसे एक सिंपल सी चीज, सबसे पहले ये ई बैटरी, यहाँ पर एक वायर है, एक और ये वायर है, और ये ऊपर वाले जो वायर है वो कनेक्टिंग वायर है। ठीक है, ये ई दिया गया है। ये जो वायर, अच्छा, सो प्रैक्टिकली हमने क्या पढ़ा है, आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। रो हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एल हमारा लेंथ ऑफ द वायर है, एंड एरिया हमारा क्रॉस सेक्शन है। ठीक है। सर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, व्हाट डज दैट मीन? पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है मतलब यार कि दो तरीके ना बैटरी में जंप करने के। बैटरी को हम बोलते हैं एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है। दिस इज व्हाट वी से ना। तो अगर मैं माइनस से प्लस जंप कर रहा हूं, तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। सपोज ये 5 वोल्ट की बैटरी है, अगर मैं माइनस से प्लस जंप करूंगा, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा।
अगर प्लस से माइनस जंप करूंगा तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां से यहां जंप कर रहा हूँ तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, अगर मैं उल्टा जंप कर रहा हूँ प्लस से माइनस तो डिक्रीज होगा या ड्रॉप होगा। समझा? अच्छा, इसमें क्या डाउट हो रहा है? व्हाट इज द डाउट, व्हाट इज द डाउट? नो 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 सर, नेगेटिव टू पॉजिटिव टेक इट एज ए नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव टेक इट एज ए नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होगी? वायर की करंट डेंसिटी, एक मिनट। अच्छा, दो चीजें। अच्छा, जब तुम सर्किट की बात कर रहे हो, आई गेस आई डिस्कस्ड विद दिस थिंग एक बार क्लास में, तुम्हें बताया है कि यार माइनस से प्लस जब करते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है, बट हम जब किरचॉफ लॉ में अगर घूम रहे हैं तो तुम कुछ भी जो भी तुम्हें पता है तुम वो करो, एक माइनस का मल्टीप्लीकेशन है। इन जनरल व्हाट आई एम सेइंग इज इफ आई एम जंपिंग फ्रॉम माइनस टू प्लस तो पोटेंशियल उस अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है, अगर प्लस से माइनस इंडिपेंडेंट बैटरी की बात कर रहे हैं। जब हम किरचॉफ लॉ की बात करेंगे, है ना, तो कुछ भी लिखोगे तुम उसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, इट विल बी एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि इवेंचुअली किरचॉफ लॉ में हम एक लूप में घूमते हैं, लूप में घूम रहे हैं तो इवेंचुअली हम जीरो पे आ रहे हैं, तो माइनस से पूरी चीज को मल्टीप्लाई करो तो जीरो, प्लस जीरो लिखो या माइनस जीरो लिखो, इट इज द सेम थिंग, ठीक है ना। अच्छा, अभी पहले इस पे आते हैं, एक मिनट एक मिनट। सो द पॉइंट इज पोटेंशियोमीटर के केस में करंट डेंसिटी क्या होगी? अच्छा, करंट डेंसिटी एक अलग चीज है, पहले ये समझो। रेजिस्टेंस हमारी किस पे डिफाइंड है? हमारी रेजिस्टिविटी विच इज अ मटेरियल की प्रॉपर्टी, जब वो वायर बनाया गया होगा फैक्ट्री में, तो जिस मटेरियल को यूज किया गया है, बीट एल्यूमिनियम, कॉपर, किसी भी चीज का वायर है तो ये बिल्कुल मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एरिया हमारा वायर एक सिलेंड्रिकल एरिया है ना, तो विच इज लाइक पाई आर स्क्वायर, एंड एल, तो मतलब मटेरियल मैंने फिक्स किया तो मैंने उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स कर दी। अब मैं उसकी कितनी लेंथ ले रहा हूँ या कितना एरिया ले रहा हूँ उससे हमारी रेजिस्टेंस हमारी डिपेंड करेगी। हमारे लिए यहाँ पर काम की चीज क्या है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है एल के। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैंने एक बैटरी से कनेक्ट करा इसको, ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस दी गई है मुझे आर, लेंथ दी गई है एल। इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन कि सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मेरे पास बी, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, कैन आई डायरेक्टली से कि ये ई के बराबर होगा? बहुत सिंपल सा है ना। इफ आई आस्क यू कि मैंने एग्जैक्टली एक बीच में एक पॉइंट लिया सी, एग्जैक्टली बीच में, लेट्स से ये लेंथ है मेरे पास एल बाई टू। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा सेटअप समझना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्या हम ये बता सकते हैं? जस्ट बाय लुकिंग एट दिस, ई बाई टू, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यार प्रैक्टिकली जो करंट बैटरी से निकला वो पूरा पूरा करंट यहां से यहां तक जा रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि करंट को अगर मैं उतनी जगह की रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस से देता है। तो हमने क्या बोला कि करंट इस पूरी चीज में कितना फ्लो कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे ई अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर। अगर मुझे ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम बोलेंगे जो भी उसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी रेजिस्टेंस से, आर ए सी, है ना, ए और सी के बीच की जो भी रेजिस्टेंस होगी। अच्छा, तो हमें तो सर पूरी रेजिस्टेंस दी है, इतनी रेजिस्टेंस कैसे निकाले? नाउ अंडरस्टैंड, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब अगर एल लेंथ है तो उसकी रेजिस्टेंस आर है, अगर मैंने यूनिट लेंथ ली तो उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी आर अपॉन एल। ए और सी की लेंथ कितनी है? एल बाई टू, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर बाई एल इंटू एल बाई टू। तो ये मेरे पास क्या आ गया? आर बाई टू। तो यहाँ से सबको समझ में आ रहा था, तो प्रोबेबली जिसने आंसर दिया तो डायरेक्टली इसीलिए कि एग्जैक्टली आधी लेंथ लिए, है ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, तो वैसे बोल दिया। बट आइडिया क्या है कि हमने लिखा है यहाँ पे ई बाई आर मल्टीप्लाई बाय आर बाई टू, ये गायब, तो हमारे पास आ गया ई बाई टू। क्या यहाँ तक कहानी समझ आ रही है? बिल्कुल अच्छे से, इज्जत से, वेरी गुड, बहुत ध्यान से समझना सेटअप। नाउ आई एम टेकिंग अनदर पॉइंट विच इज अ रैंडम पॉइंट। ये मेरे पास पॉइंट है एक डी पॉइंट जो कि है यहां से एक्स डिस्टेंस पे। कैन समवन टेल मी द आंसर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी? आराम से, बिल्कुल इज्जत से करना, कोई भागने की जल्दी है ही नहीं अपने को। वेरी गुड, आई गॉट वन राइट आंसर, वेरी गुड। नहीं, गलत है, सॉरी सॉरी, गलत। सिद्धेश नहीं, अद्वैत गलत है, कुछ बहुत छोटी सी गलती करी है। सिद्धेश गलत है, ओम गलत है, आविष्कार दिस इज राइट, पार्थ राइट, वेरी गुड।
जी गलत यार, ये मल्टीप्लाई करके ना ऐसे मत दो आंसर, क्योंकि फिर कुछ कैंसिल हो रहा है। चेक आउट दैट जी। गलत गलत। उन्नति दिस इज राइट। ओके अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सी कहानी। ई एक्स अपॉन एल, श्रेय सही है। ओके तो हमने क्या बोला, अभी अभी क्या बात करी, जो करंट बैटरी से निकला, कहने से वही पूरा करंट तो उस वायर में जा रहा है। अगर वो पूरा करंट उस वायर में जा रहा है तो फिर से हम बोलेंगे कि करंट मल्टीप्लाइड बाय उस जो छोटा सा पार्ट है जिसका मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसकी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो आर एडी निकालना बहुत मेहनत का काम है यार, बहुत तो नहीं बट डायरेक्टली यू कैन थिंक। क्या फिर से ये जो कहानी मैंने L/2 के लिए रिपीट करी, एल R/2 कैसे आया यार? रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। गायत्री ध्यान से समझना। एल, अगर मैंने, समझो वायर कैसा होता है, ऐसा जैसे तुम्हें पेन दिख रहा है, दिस इज लाइक अ वायर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये वायर की रेजिस्टेंस आर है, अगर मैं इसको एग्जैक्टली आधा काट दूं, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? सर हमें कैसे पता? एक मिनट, हाफ क्यों हाफ होगी? क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर मैंने आधा लेंथ लिया है तो मेरी रेजिस्टेंस आधी हो गई। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली लोगों ने बोल दिया है ना। अगर मुझे एक्स लेंथ के लिए करना है तो कहानी अपने दिमाग में यही चल रही है। मैथमेटिकली यार तुम बहुत जल्दी कर सकते हो, है ना। एल लेंथ की रेजिस्टेंस आर, तो यूनिट लेंथ की यार बचपन में छोटी क्लास में नहीं पढ़ते थे, छोटी कक्षा में पढ़ते थे ये तो हम, नो, है ना। तो मतलब अगर एक्स लेंथ ली है ना, तो उसकी रेजिस्टेंस कहना है से ये आर अपॉन एल इंटू एक्स हो जाएगी। समझा 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 ना, है ना। करंट सर्किट में वही फ्लो कर रहा है क्योंकि सब कुछ सीरीज में है जिंदगी। जिंदगी तो खराबी है ना। तो ई बाई आर किया, आर एडी हमारे पास क्या आ गया है, विच इज आर एडी इज व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ एडी पार्ट, विच इज आर अपॉन एल इंटू एक्स। आर गायब हो चुका है, तो वी एडी मेरे पास क्या आ रहा है, ई अपॉन एल इंटू एक्स। बोलो, क्या ये चीज समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे से, इज्जत से? पक्का पक्का पक्का, सबको समझ में आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। सही है क्या? श्योर। ओके नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। अब यहाँ पे एक अननेसेसरी टर्म डिफाइन करा गया है, नॉट अननेसेसरी, तुम्हें याद रखना है। इस ई बाई एल को ना, ई बाई एल क्या है, ई को हम मेजर करते हैं वोल्ट में, और लेंथ तो लेंथ ही है, मतलब मीटर में मेजर करते हैं। जो ये ई बाई एल चीज होती है, इसको बोलते हैं हम, और इसको थोड़ा सा और चेंज भी करेंगे, बट रिमेंबर एक नया टर्म आ रहा है तुम्हारे पास, विच इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। कभी सुना है क्या ग्रेडियंट वर्ड, सुना है क्या? नॉट पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मैथ्स वालों ने सुना होगा शायद, राइट, है ना, समथिंग लाइक अ स्लोप। हम दो चीजें पढ़ते हैं फिजिक्स में, कभी दो वर्ड आते हैं हमारे पास, एक आता है रेट और दूसरा आता है ग्रेडियंट। हाँ वेरी गुड, सो बेटर उन्नति, परफेक्ट, एग्जैक्टली, कि अगर हम किसी चीज को लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, समथिंग लाइक अ स्लोप टाइप ऑफ थिंग। और हम किसी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसको हम रेट बोलते हैं, ठीक है। इन जनरल हमेशा यही डिफाइंड है। ओके सो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे डिफाइंड है यहाँ पर, इसको हम डिफाइन करते हैं एक सिंबल विच इज छोटू के से, इज डिफाइंड बाय ई बाय एल। ये कुछ चेंज होगा अभी, बट इन जनरल पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे डिफाइंड है, ई अपॉन एल। तो अगर मुझे एक्स पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अपने दिमाग में याद रखो कि यूनिट क्या है, वोल्ट अपॉन मीटर। मतलब एक मीटर का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा ई है। अगर मुझे एक्स का पता करना है तो डायरेक्टली मैं के इंटू एक्स लिखूंगा, के इंटू एक्स, किसी भी जनरल जगह का, क्योंकि डी पॉइंट तो हमारा जनरल पॉइंट है। किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें अगर पता करना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है अभी यहाँ छोटू छोटू सी? पक्का। पोटेंशियोमीटर रियोस्टेट जैसा? नहीं नहीं नहीं, नो नो, पोटेंशियोमीटर का काम क्या था, हमने स्टार्ट कहाँ से करी थी कहानी, क्योंकि वोल्ट मीटर हमें वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा था जो हम चाहते थे, है ना। वोल्ट मीटर कुछ एक, इवन दो इफ इट इज अ छोटू सी एरर, तो वो एरर आ रही थी हमें। अगर कहीं पर कोई बहुत प्रिसिजन चाहिए इन सम इंस्ट्रूमेंट, तो हम एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं जहां पर हमारा बिल्कुल जीरो एरर आए, ठीक है। तो वहां पे काम है, अभी हम रियोस्टैट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर पूरी रेजिस्टेंस फिक्स है और उसका हम कुछ छोटे छोटे पार्ट को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो एक चीज और मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं ए और डी पॉइंट में किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पर मुझे अगर बैटरी लगानी है ऑफ एडी, ए का, ओके वेरी गुड थैंक यू सो मच, है ना, तो कहने से वो बैटरी कुछ ऐसी दिखेगी।
जहां पर लेफ्ट वाला हमारे पास हायर पोटेंशियल पे होगा और राइट वाला लोअर पे। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, पता है ना। आई मीन हाई वोल्ट, नहीं, क्या लिखा है, कोई सवाल है ये सवाल लिखा करो तो पूरा लिखा करो, ऐसे समझ भी नहीं आ रहा है, आई मीन हाई वोल्ट समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो द पॉइंट इज, ए पॉइंट हमारा हायर पोटेंशियल पे और बी पॉइंट हमारा, डी पॉइंट हमारा लोअर पोटेंशियल पे। तो मतलब जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा हूँ तो हमारा पोटेंशियल कम होता जाएगा। अच्छा, एक चीज और, ये बैटरी मैंने ऊपर लगाई है ना, ऐसा हो सकता है कि किसी और प्रॉब्लम में कंफ्यूज करने के लिए कि मैं बैटरी की ऊपर की पोलैरिटी चेंज कर, अगर वो चेंज करेंगे तो हमारा फिर वो भी साइन बेस, सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं कि लेफ्ट वाला हायर पे राइट लोअर, तो वो उल्टा हो जाएगा। आई होप दैट थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। सही है, बढ़े आगे। बहुत एक एक करके स्टेप समझना, क्या यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है सबको? पक्का, वेरी गुड। अगर ये चीज समझ में आई तो अगला चीज तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे कटेगा, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, बट इस चीज को थोड़ा सा भी ध्यान में रखना कि हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज होती है। राइट अप सेंड कर देना, हाँ कर दूँ यार। पार्थ अभी बताया है ना कि यार हमारे पास, अच्छा एक और तरीका, चल सोचो, मैं बताऊँ कि कैपिटल स्मॉल, यार यार स्मॉल ही लिखते हैं, मतलब इतना उसको पता नहीं, वैसे स्मॉल ही लिखते हैं, कैपिटल लिखने में ज्यादा इंक बर्बाद होती है। ओके, समझ इज आस्किंग लेफ्ट टू राइट। एक और चीज समझना, वो आस्किंग पार्ट समझना ध्यान से। अगर मैं तुमसे बोलूँ यहाँ के पोटेंशियल को मैं जीरो बोलूँ, तो कहना है से यहाँ का पोटेंशियल प्लस ही होगा। क्या ये बात समझ में आती है? आई एम मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, है ना। तो समझ ध्यान से कि यहाँ का जीरो है, जब तक मैं वायर में मूव हो रहा हूँ तब तक वहां का पोटेंशियल कुछ भी चेंज नहीं होगा, विच इज जीरो। तो यहाँ का जीरो है तो यहाँ का जीरो, सिमिलरली यहाँ का प्लस ही है तो यहाँ का प्लस ही। मतलब अगर मैं वायर में ए से बी से सी से बी जा रहा हूँ तो मैं प्लस से जीरो की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मतलब वो लीनियरली कम होता चला जा रहा है। सर आपको कैसे पता है लीनियरली? वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑलरेडी ड्राइव करा हुआ है। क्लियर है? जल्दी 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 थोड़ा सा रिप्लाई फट से कर दिया करो अगर कुछ डाउट है। ओके, हाँ, तो अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तो अब मैं किसको कंबाइन कर रहा हूँ, एक सेटअप मैंने ये पढ़ा और एक सेटअप मैंने अभी अभी ये वाला पढ़ा, इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। ध्यान से समझना कि कैसे कर रहा हूँ हमने। अच्छा, तो ये चीज ना थोड़ी सी अब टर्मिनोलॉजी बाद में बता दूंगा। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। ये जो चीज है, ये जो वायर हम कनेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। एंड ये वायर ना एक्चुअली बहुत लंबा होता है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, कई बार ये 2-3 मीटर का होता है। तो इसको वायर को जब रियल सेटअप होता है ना तो ये वायर ऐसे बनाया जाता है ना, कि वो जगह कम खाए, नहीं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। सो सेटअप याद रखना, दिस इज अ प्राइमरी बैटरी, दिस थिंग इज कॉल्ड। नाम से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम में तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाएगा क्या दिया गया है, बट लेकिन याद कर लो, मुझे याद है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी बैटरी एंड दिस थिंग इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट तुम्हें पता लग गया है कि किसको बोलते हैं, इट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ओके, यार कलर चेंज करा जाए वन से, ठीक है। अब मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, सपोज मैंने एक बैटरी ली यहाँ पर, जो कि, बहुत ध्यान से समझना, दो चीजें जो ऊपर बताई हैं उसको कुछ कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बैटरी लेकर आया मार्केट से, जिसका मुझे पोटेंशियल पता ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग आइडियल बैटरी, ठीक है। उसको हम कुछ कुछ चेंज करते जाएंगे अभी धीरे धीरे। मैंने इसको एक गैल्वेनोमीटर लगाया और ऐसा कुछ कनेक्ट करा। हमने इस गैल्वेनोमीटर का, अच्छा, इस चीज को बोलते हैं जॉकी। ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि अगर इससे करंट फ्लो करेगा तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, है ना। अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो ये जीरो पे रहेगा। ये जो चीज है ये एक समथिंग लाइक अ वायर होता है, ठीक है, और उसको हम जो मूव कराते हैं, दिस थिंग इज कॉल्ड जॉकी। ओके, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम इस जॉकी को यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और हम इसमें राइट की तरफ मूव कराते जाते हैं, कराते जाते हैं, कराते जाते हैं, ठीक है। हम उस जगह पर जॉकी को रोकते हैं जिस जगह पर उसका पोटेंशियल एग्जैक्टली जीरो आए, ठीक है। और फिर इस, अच्छा, इस पोटेंशियोमीटर वाइन में ऐसे नंबरिंग होती है। यहाँ पे करूंगा बहुत ऐसे छोटी छोटी से, जैसे हमारी स्केल होती है वैसे एक नंबरिंग है। तो जैसे ही हम ये एक्स, जहां पर ये गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन आता है, हम उस जगह को रोक देते हैं।
as soon as galvanometer shows null deflection we will stop that। और इस x को मेजर करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ये कैपिटल X से लिखा है, दिस इज द अननोन ईएमएफ, समझना, दिस इज अननोन ईएमएफ दैट आई वांट टू कैलकुलेट। ये छोटू x इज द लेंथ ऑफ द वायर जहां पर गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन। क्या यहाँ तक वर्ड समझ में आ रहा है? इसको नॉर्मली ना ऐसे जे से लिख देते हैं, लिखो नहीं लिखो बहुत गंदगी हो जाएगी, ठीक है। वर्ड समझ में आ गई कहानी? ओके, नाउ व्हाट आई एम आस्किंग यू, ध्यान से देखो, जो चीज हमने यहाँ पर पढ़ी, यार एक्स का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आ गया है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ऊपर वाली कहानी में क्या हुआ कि अगर दोनों बैटरी की पोलैरिटी सेम है, जो अभी किसी को डाउट हो रहा था कि सर वो पैरेलल में लग रहा है, अगर लेफ्ट साइड में प्लस है और यहाँ नीचे वाले में भी प्लस है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आई कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, जॉकी को हमने लेफ्ट से मूव कराना स्टार्ट करा 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 उस जगह पर। अच्छा, नल क्यों करना है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। नल इसलिए करना है क्योंकि मुझे ये अननोन ईएमएफ पता करना है। तो अभी तुम्हें समझ में आएगा कि वो कैसे आ रहा है। बिल्कुल समझना, अभी बहुत ध्यान से क्लियर होगी वो पिक्चर। जैसे ही मैंने मूव करा 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 करा, जैसे ही वो किसी जगह पर आके रुका, हमने उस जगह को रोक दिया। नाउ यू विल गेट द आइडिया कि ये जो अननोन ईएमएफ है, नाउ आई विल टेल यू कि कैसे आएगा। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो करनी, नल डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो करनी। और किसी को जो ये डाउट हो रहा है हमें करना क्यों है, अभी वो कैलकुलेशन से समझ में आएगा। तो हमें ये अननोन ईएमएफ की जो वैल्यू आती है ना, वो एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू आती है जो अभी हमने यहाँ पर काम करा था। क्या ये पॉइंट सपोज ए है, ये बी है, ये एंड पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है, और लेट्स से इस पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं सी। तो जो एक्स की वैल्यू आती है, इट कम्स आउट टू बी नथिंग बट वी ए सी के बराबर। कब आती है? ओनली एंड ओनली इफ देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ रही है? कैसे कर रहे हैं अभी हम कमिंग टू दैट, ठीक है। देखना ध्यान से। ओके, अगर मैं तुमसे बोलूं इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कहना है इसे यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब जो नीचे वाला हमारा सेटअप है, इसमें जो आई की वैल्यू है वो एग्जैक्टली जीरो के बराबर होगी। क्योंकि अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा होता तो इस पूरे में फ्लो होना चाहिए। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इस नीचे वाले पूरी कहानी में करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा फॉर श्योर। मतलब ऊपर से जो करंट निकला, ये करंट जो निकला, वो पूरा का पूरा करंट इसमें चलेगा और वापस इसी बैटरी में अंदर चला जाएगा। कहना इसे सेटअप क्या होगा, ऊपर वाला करंट अलग फ्लो कर रहा है और नीचे वाले में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। राइट? यहाँ तक कहानी क्लियर? बताओ बताओ बताओ। तो अब देखो ध्यान से, ऊपर वाली कहानी से हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं तुमसे बोलूं ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमने क्या बोला, ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एक्स। यही मेरा आंसर है। बता रहा हूँ। ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस, कैन आई से इट इज नथिंग बट के इनटू एक्स, हमारा आंसर। और ए, अगर ये पॉइंट ए है, अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कहना से वही एक्स के बराबर है। क्यों? समझना। अच्छा, वो हाँ, वो तो ई बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा, वो तो सब ठीक है। बट वी ए सी एक्स के बराबर कैसे हो गया? ये पॉइंट ए है, ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये जो सी पॉइंट है ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो बैटरी का जो अननोन ईएमएफ है, कहना से वो एग्जैक्टली वी ए सी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। बोलो, यहां तक कहानी सही है? समझ आ रही है अभी? पक्का? ओके, अभी किसी का एक और सवाल है, किसी को भी ये समझ में आया है कि कि क्यों जीरो करना है? अच्छा, के क्या है ऊपर बताया ना, के यार ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, के इंटू एक्स, ऐसे छोटू के नीचे वाले में के इंटू एक्स। ओके, अब किसी के दो सवाल आ रहे हैं कि जीरो क्यों करना है, और सेकंड कि सर नीचे वाले में करंट क्यों नहीं जाएगा। ऋतुज, आई एम सेइंग कि करंट जाएगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ जाएगा। मैंने इस जॉकी को एक्चुअली ना, समझना ध्यान से, जॉकी को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, प्रैक्टिकल सिनेरियो में बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और नीचे वाले में करंट जाता है। जॉकी को जब हम लेफ्ट में ए पॉइंट पे रखते हैं और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखते हैं, तो वो डिफ्लेक्शन आता है। फिर हम जैसे जैसे उस ए पॉइंट जॉकी वाले को ए से बी की तरफ मूव कराते हैं, तो वो जो डिफ्लेक्शन है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है।
एक पॉइंट पे वो एग्जैक्टली जीरो होता है, और अगर तुम सी से फिर आगे बढ़ोगे तो वो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। मतलब अगर सपोज पहले डिफ्लेक्शन आ रहा है क्लॉकवाइज, एक फिर वो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आ रहा है ए पर, जब जॉकी इज एट ए, धीरे धीरे कम करते जाओ, जैसे जैसे मैं ए से मूव कर रहा हूँ बी की तरफ, वो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, एक जगह पे वो एग्जैक्टली जीरो शो करता है और फिर वो इधर आता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम उस जगह पर रुक जाते हैं जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो होता है। करंट जाएगा बट एक पॉइंट पर जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि नीचे वाले का, समझना। ओके, अब क्यों नहीं जाता है उसका रीजन समझो। इसको केवल अगर तुम, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इस इस सर्किट को देखो, केवल ये वाले सर्किट को। अभी अभी क्या बताया तुम्हें, दो चीजें बताई, उसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। कहना है से जो ये मैंने चीज बताई, यहाँ पर बैटरी जो ए और डी पॉइंट था, यहाँ पर इफेक्टिव बैटरी जैसा कैसा सेटअप था, ऐसा वाला। ऊपर वाली बैटरी कैसे थी, ऐसे वाली। और ये दोनों कनेक्टेड कैसे थे, लाइक दिस, राइट। समझो, अभी किसी का डाउट आया ये वाला, है ना ऋतुज, मतलब बहुत सारे लोगों का डाउट आया ये वाला। अगर मैं केवल ये वाली चीज को देखूं, यहाँ पर ई है और ए और डी जो पॉइंट है, वहां पर बैटरी कैसी बन रही है, ऐसी। अगर ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली बराबर हो गई थी, ये हमने स्टार्ट करी थी कहानी यहाँ से, अगर ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली बराबर हो गई तो कहने से करंट नहीं जाता था। बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। उसी चीज को हमने नीचे रेप्लिकेट कर दिया, बड़े सेटअप में रेप्लिकेट किया, कि अगर इस x की वैल्यू एग्जैक्टली उतनी हो गई कि a और c के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गई, तो कहने से नीचे करंट नहीं जाएगा। देखो, ए और सी को इफेक्टिवली हमारा यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, ऐसा कुछ है ना। इफेक्टिवली अगर मैं ए और सी पॉइंट को देखूं, ए इज एट हायर पोटेंशियल, सी एट लोअर पोटेंशियल। अगर मैं जॉकी को लेफ्ट से राइट मूव करा रहा हूं, तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि पोटेंशियल मेरा बढ़ता जा रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अभी अभी हमने क्या देखा था, ई अपॉन एल इंटू एक्स आया था ना। तो मतलब अगर मैं एक्स बढ़ा रहा हूं तो ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, राइट। बताओ बताओ बताओ। एज सुन एज दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू नीचे वाला बैटरी, क्योंकि ये जो मैंने ये जो भी पिंक कलर से बनाया है, वो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। केवल नीचे वाला जो पिंक कलर वाला है उसको देखो, यहाँ पर एक्स है और ये वी ए सी है। हमने अभी अभी क्या पढ़ा, कि अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती थी तो यहाँ पर करंट नहीं जाता था। इस बोलो, ऊपर अभी देखा ना ये वाली कहानी। अच्छा, या फिर एक एक और बेटर तरीका है, मैं किरचॉफ लॉ लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। एक सेकेंड। व्हाई डोंट वी डायरेक्टली यूज वोल्टमीटर? तो अच्छा, ये तो यार अभी हमने डिस्कस कर लिया ना यार, वोल्टमीटर में कुछ एरर आ रही थी ना, इसीलिए तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए थी, एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर, है ना। इसलिए हम वोल्ट मीटर, तो दिस इज अनदर इंस्ट्रूमेंट जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं विदाउट एरर, क्योंकि ये किसी अलग चीज पे बेस्ड है बेसिकली, है ना। यहाँ पर अब सेटअप ही बिल्कुल अलग है, यहाँ पे हम कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं ले रहे। नल दिखा रहा है, राइट नाउ गैल्वेनोमीटर नल दिखा रहा है, यस हाँ। जब गैल्वेनोमीटर नल दिखा रहा है तभी हम ये सब लिख रहे हैं। जब गैल्वेनोमीटर नल नहीं दिखाएगा तब हम ये सब नहीं लिख रहे हैं। जब हमने वो एक्स की वैल्यू मूव करने के बाद तब लिखी है, व्हेन इट इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन। बट व्हाई वी यूज द करंट होल थ्रू बिलो सर्किट रादर देन द रेजिस्टेंस? बट देन व्हाई होल करंट डिड नॉट गो थ्रू द बिलो सर्किट रादर देन द रेजिस्टेंस? भाई तो मैं बोल रहा हूँ कि नीचे करंट को अगर दो रास्ते मिलते हैं तो वो दोनों में जाना चाहता है ना। करंट यहाँ से आया और वो ऊपर भी जाना चाहता है, नीचे भी जाना चाहता है। बट ये वाली बैटरी जो है, जो एक्स वाली बैटरी है, ये करंट को कैसे फ्लो कराना चाह रही है, आइडियली ऐसे। ऊपर से करंट आया, वो नीचे जाना चाहता है, नीचे वाली बैटरी ऐसे जाना चाहती है। अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पे कुछ सेटअप की वजह से वो करंट एग्जैक्टली नीचे वाले सर्किट में जीरो हो जाए, हम वो वाला सर्किट ले रहे हैं, मतलब जहां पर उस एक्स की वैल्यू वो ले रहे हैं सच दैट वो करंट जीरो हो जाए। ओके, एक और डाउट आया है विच इज व्हाट, सो बेसिकली VAC is the same as the variable battery amount. Yes, right, exactly. If it moves from left to right, then the current and the deflection decreases. Very good. So left to right मतलब पहले ज्यादा होगा, C पे आके एग्जैक्टली जीरो होगा, और C से B में ऑपोजिट होगा। तो हम उस जगह पर रुक जाते हैं जहां पर एग्जैक्टली जीरो हो।
किसी के अभी और कोई डाउट? अभी हम बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं, बट बेसिक फंडा समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो कहानी आगे की ना और थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो पॉइंट क्या है हमारा, हमने क्या किया, हम एक बैटरी लेकर आए थे। सो पहला पोटेंशियोमीटर का मीटर का काम क्या है, हमें अननोन ईएमएफ पता है। जॉकी वाला क्या नहीं समझा ये तो बताओ। अच्छा, एक और सिंपल, उसमें और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ऐसा सोचो नीचे वाली कहानी नहीं थी, तो आई होप ये वाली कहानी क्लियर होगी कि ये जो हमने निकाला था E/L × X, ये समझ में आ गया होगा आई होप, राइट? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब समझो ध्यान से कि ये जो जॉकी है, ये वाली, ठीक है, अगर मैं इसको, नीचे वाले सर्किट को इंडिपेंडेंटली भूल जाओ, अगर करंट केवल ऊपर फ्लो कर रहा है, तो कहना है से ये ऊपर वाला सर्किट एग्जैक्टली ऐसे बिहेव करेगा जैसे हमने ये करा था। अगर मैं तुमसे बोलूं केवल नीचे वाले सर्किट को देखो, नीचे वाला सर्किट दिख कैसा रहा है? एक और तरीके से तुम्हें किरचॉफ्स लॉ से बताता हूँ, इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद किरचॉफ्स लॉ, तो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई राइटिंग किरचॉफ्स लॉ हियर, ठीक है? ये मैं केवल तुम्हारे लिए सर्किट बना रहा हूँ, कौन सा, ये पॉइंट है मेरा ए, ये है सी, ये एक्स बैटरी, ठीक है? मैंने क्या बोला, हमने ऑलरेडी उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा है। अब नाउ आई एम ट्राइंग टू राइट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो अगर तुम घूम के उसी पॉइंट पे आ जाओगे, तो हमारा करंट हमारा इसमें फ्लो कर रहा है आई ऐसे। तो हमने क्या बोला, जहां से हाउस एवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन राइट स्टार्ट राइटिंग। कैन ऐसे मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो लिखूंगा एक्स, फिर मैं करंट के डायरेक्शन में मूव करूंगा तो लिखूंगा -I × RAC, और फिर मैं घूम के उसी जगह पर आ गया, इज इक्वल टू 0। तो देखो ध्यान से, किरचॉफ्स लॉ से लिखो या कैसे भी लिखो, ये बहुत छोटी सी इक्वेशन है इसलिए डायरेक्टली बताइए। अच्छा, क्या सबको ये समझ में आ रहा है मैंने किरचॉफ्स लॉ कैसे लिखा है? एक बार मैं बैटरी से जंप किया और एक बार मैं वायर के थ्रू जंप किया, और नीचे वाले में करंट तो है ही नहीं। तो देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू आई है ये आई है, क्या ये वैल्यू एग्जैक्टली उसी के बराबर है जो हमने सॉल्व किया? यस, है ना? आई की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, आई हमारा ऊपर से आ चुका था विच इज E/R। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरा, देखो E/R × RAC क्या आया, R/L × X, गायब गायब। देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू वही आ गई जो हमने डायरेक्टली वहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट से लिखी। गेटिंग? वाई माइनस साइन? यार माइनस साइन यार, दो चीजें हैं। यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हो तो बैटरी के माइनस से प्लस जंप कर रहे हो, और उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, है ना? तो दोनों जगह पे या तो तुम पहले एक्स में माइनस लगाओ और राइट वाले में प्लस लगाओ, है ना? एक ही बात है। प्रोबेबली शायद तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ पे लिखूं मैं -X + I × RAC = 0, शायद ये बोलना चाह रहे हो, राइट? सो इट डज नॉट मैटर, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, जॉकी की वैल्यू कुछ नहीं होती, जॉकी तो इज नथिंग बट अ वायर, है ना, जिसको हम टच करा रहे हैं। गैल्वेनोमीटर की वैल्यू की बात कर रहे हो शायद। Gareth said uses the opposite sign, that's why they are confused. Okay, हाँ, अच्छा, हाँ, मुझे भी पता है। हाँ, सो अद्वैत, हाँ, तो अद्वैत, प्रोबेबली, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि डोंट गेट कंफ्यूज। मैं समझ गया, है ना, कि गौरव सर ने ऑपोजिट साइन बताए हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस थिंग। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम ऐसे लिखना चाह रहे हो, दिस इज परफेक्टली फाइन कि तुम यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हो, तो तुम अगर उसको माइनस लिख रहे हो, तो फिर तुम जब करंट के डायरेक्शन में मूव करोगे तो तुम पॉजिटिव लिखोगे। बट क्योंकि हम एक लूप में घूम रहे हैं ना, तो इट कम्स आउट टू बी द सेम। मैं समझ गया, वो जो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, इट इज परफेक्टली फाइन, इसमें कोई अंतर नहीं है। पूरी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, मैं, हाँ, सो हम वही बता रहा हूँ, मैं अगर करंट की डायरेक्शन में मूव किया तो पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा, वही मैं बोल रहा हूँ, ये साइन कन्वेंशन, ठीक है? सो व्हाट यू कैन डू, तुम यू कैन टेक इट पॉजिटिव जो तुमने पढ़ा एग्जैक्टली, बट इट हैज टू बी इक्वल टू 0 के बराबर फाइनली, है ना? तो वो माइनस को मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, सब कोई कोई बिल्कुल अंतर नहीं, एग्जैक्टली जैसे मैंने ऐसे लिखा है तुम ऐसे लिखोगे क्योंकि वो 0 है, ठीक है? कोई नल डिफ्लेक्शन, अच्छा, नल डिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आया था यहाँ से? क्या ये चीज समझ में आ गई थी बिल्कुल? ये वाली चीज, नल डिफ्लेक्शन का मतलब, क्योंकि अमीटर अगर तुमने देखा हो, अगर वो जब 0 दिखा रहा है ना, डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। नल डिफ्लेक्शन वर्ड से कंफ्यूज मत हो। जब गैल्वेनोमीटर, नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि इस नीचे वाली लाइन में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, नल डिफ्लेक्शन का और कोई मतलब नहीं। द वायर विच इज दिस वायर, ओनली दिस वायर,
क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो, एक ऊपर सर्किट बन रहा है और एक नीचे सर्किट बन रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है तो नीचे वाले सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो होता है, उसको हैवी लैंग्वेज में नल डिफ्लेक्शन बोल देते हैं। करंट केवल ऊपर वाले सर्किट में फ्लो हो रहा है। यस, एग्जैक्टली। तो नल डिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब ये है कि जहां पर गैल्वेनोमीटर लगा है वो पूरी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा। दैट्स, क्या यहाँ तक बिल्कुल अभी अभी थोड़ा सा समझ में आया है? बताओ 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 बताओ। इन सिंपल लैंग्वेज, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो करनी है। यस, बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं थोड़ा सा अब इसमें वेरिएशन करता जाऊंगा, कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनते हैं लास्ट में, थोड़े से हम एडवांस वाले करेंगे। बट लेकिन अभी पहले, हाउ विल द करंट फ्लो इन द अपर, ऊपर वाला बैटरी देख। ऊपर वाली बैटरी के ऊपर वाले के पास क्या एक पूरा पूरा सर्किट बन रहा है? आई एम हाईलाइटिंग विद सम डिफरेंट कलर। सर्किट करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि हमारे पास एक सर्किट हो, एक बैटरी हो और कुछ रेजिस्टेंस हो। नीचे वाला एक इंडिपेंडेंट सर्किट है, ध्यान से देखो, नीचे वाले में करंट नहीं फ्लो कर रहा है क्योंकि ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला बिल्कुल अलग है। ऊपर वाले के पास बैटरी है, ऊपर वाले के पास रेजिस्टेंस है और एक सर्किट पूरा कंप्लीट है। नीचे वाले ने ऐसा कुछ काम किया कि यार उसको करंट फ्लो कराने का मन कर रहा था, बट ऊपर वाले ने उसको काइंड ऑफ यू कैन से कि ओवर पावर कर दिया, जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। और बट इक्विवेलेंट ई जीरो ना, इक्विवेलेंट ई की तो बात ही नहीं आ रही है अभी यहाँ पे। समझो ध्यान से, इक्विवेलेंट ई की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने इक्विवेलेंट ई की हम बात कब करते हैं? इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, ये दोनों बैटरी पैरेलल में नहीं है। अंडरस्टैंड, ये सी पॉइंट यहाँ पर बी पर कनेक्टेड नहीं है और ये दोनों एक्स और ई की वैल्यू सेम नहीं है, बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं। डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट द पैरेलल बैटरीज। जब कनेक्ट करते हैं तब हम इक्विवेलेंट ई या सीरीज ई की बात करते हैं। यहाँ पर कोई भी बैटरी ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। ऊपर वाला सर्किट इज टोटली अलग देन नीचे वाला, है ना। नीचे वाले में हम करंट जीरो करना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंटली दोनों सर्किट को ट्रीट करो। अच्छा, तुम्हें क्या किसी को इस चीज में डाउट हो रहा है? तुम सोचो, मैंने सर्किट बनाया और मैंने नीचे वाले में लूप लॉ लिखा, तो वी कैन राइट दिस थिंग एंड एक्स इज बाय डिफॉल्ट कमिंग आउट टू बी दिस। So, sir, battery connected in the branch of the galvanometer, its value is unknown. Yes, हाँ. So अभी हम कमिंग उस सब चीजों पे मैं आ रहा हूँ. Yes. So basically, पोटेंशियोमीटर का एक काम है, दिस इज वन ऑफ द काम ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि अननोन बैटरी का हमें रेजिस्टेंस ईएमएफ पता करने का काम होता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? ये बैटरी और ये बैटरी एग्जैक्टली सिमिलर साइन से कनेक्ट होनी चाहिए। मतलब अगर इसका यहाँ पर पॉजिटिव है तो नीचे वाले का भी हमारे पास पॉजिटिव साथ में कनेक्ट होगा, तब बैटरी सर्किट ऐसे काम करेगा। अभी मैं आ रहा हूँ, प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूँ। सर, इफ यू मूव जॉकी फ्रॉम टुवर्ड्स राइट देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। यस, बिल्कुल। अगर तुमने ये स्पेसिफिक एक जगह पर जॉकी जॉकी का डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है, तुम अगर लेफ्ट में मूव करोगे राइट में मूव करोगे, दोनों जगह पे जॉकी का कुछ ना कुछ और डिफ्लेक्शन आएगा। वो एक स्पेसिफिक वैल्यू है एक्स की जब वो जीरो आ रहा है। यस, आने तो दो, प्रॉब्लम पे थोड़ा सा तो आने दो, और रुको तो। सर, ये नाम सुनना सुना है। कौन सा नाम सुना सुना है? सर, डिप्रेशन हो रही है तब क्या करें? एक मिनट यार, रुको 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 यार, इतने सवाल। सर, बट दोनों बैटरीज, सर नल डिफ्लेक्शन नहीं हो तब क्या करेंगे? अच्छा, अभी हम आ रहे हैं, अभी हम पहले आइडियल सिचुएशन तो समझ लो, फिर बाद में करेंगे जब वेरिएशन है। सर, बट दोनों बैटरीज को इंडिपेंडेंटली कैसे ट्रीट करेंगे? इंडिपेंडेंटली नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि सर्किट ऊपर फ्लो कर रहा है, तुम दो सर्किट को तो ट्रीट कर सकते हैं ना। ये अलग ट्रीट करो, ये अलग ट्रीट करो, क्योंकि दो लूप है ना, वैसी वाली चीज है। अभी एक मिनट रुक जाओ, कुछ एक आध प्रॉब्लम तो करने दो तो समझ में आएगा। सर, बैटरीज आर नॉट, हाँ ओके, ये सब पे हम आ रहे हैं। इफ द बैटरीज आर नॉट कनेक्टेड इन द सिमिलर वे, ये सब बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम होते हैं जहां पर कंफ्यूज करने के लिए ना बैटरी को उल्टा लगा देंगे। तो आई टेल यू कि अगर बैटरी को एग्जैक्टली उल्टा लगा दिया ना, तो तुम देख के बोल सकते हो कि कोई भी जगह ऐसी नहीं आएगी जहां पर डिफ्लेक्शन जीरो आए। बिल्कुल एक, नॉट इवन अ सिंगल बैटरी विल बी देयर, है ना। यस, ओके, वेरी गुड। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यार, तभी मजा आएगा यार, बिना प्रॉब्लम सॉल्व करे तो यार मजा आता ही नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी दोनों जगह पर मैंने कहीं पर रेजिस्टेंस नहीं ली थी, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। पहले इंडिपेंडेंट सेटअप आई होप समझ में आ चुका है। ऊपर वाली बैटरी में रेजिस्टेंस लगाते सब जगह, ये सब काम करेंगे, डोंट वरी। 100 वोल्ट की बैटरी, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। हमने इसको एक पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्ट करा। अब अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा तुम, ठीक है। फिर हम बाद में देखेंगे कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, ओके। पर हमें तो कुछ भी नहीं आता है।
ठीक है, ये है कहानी। हमने क्या किया, अच्छा इसका कुछ कुछ लेना पड़ेगा। 3 मीटर का वायर है एंड 9 ओम की रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई। अभी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सेटअप है, ठीक है, और मैंने कुछ नहीं करा है अभी, केवल ऊपर वाले में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाई है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर से हम गैल्वेनोमीटर को मूव करा रहे हैं, करा रहे हैं, करा रहे हैं, करा रहे हैं, और हमारे पास एक जगह पर आकर, अच्छा इसमें दो काम कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक उल्टा काम करो, सपोज मैंने बोला ये 72 वोल्ट की बैटरी लगाई है मैंने, एंड आई एम आस्किंग यू, बताओ किस जगह पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आएगा। या तो मैं एक्स दे देता और ये पूछ लेता कि ये अननोन ईएमएफ क्या है। नाउ आई एम गिविंग यू, इस एक्स की वैल्यू मैंने दे दी है, मतलब जो अननोन बैटरी का ईएमएफ था वो दे दिया है तुम्हें, और यहाँ पर किस जगह पर उसका डिफ्लेक्शन 0 आएगा ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल अब बेसिक से करना, ठीक है। और यहाँ पर मुझे गिवन है कि ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इट इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन, इट इज गिवन। नोवेयर, ओके, ऐसा लग रहा है, इस पर एक बार ट्राई करूँ। यू कैन ट्राई दिस। व्हाट इज 3 वायर की लेंथ, 3 मीटर लिखा है ना यहाँ पे, वायर की लेंथ दी है 3 मीटर। यूनिट से देखो ना, 3 मीटर है 9 ओम। अच्छा, किसी का आंसर सही आएगा तब मैं बताता हूँ, है ना। अभी तक गलत आया है, जो भी आया है। अच्छा बिल्कुल जल्दी जल्दी भागना नहीं ना हमको, कहीं जल्दी नहीं है, आराम से करना। अभी तक सही नहीं है ये। आई गेस आई गॉट वन राइट आंसर। एक मिनट यार, फ्रैक्शन में मत दो आंसर यार, मुझे भी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। डोंट गिव मी एग्जैक्टली, उसको कन्वर्ट करके देना पॉइंट पॉइंट में जो भी है। वेरी गुड, आई गॉट 2 राइट आंसर, वेरी गुड, नील एंड निकिता। अरे एक्स, फाइंड एक्स। हैव यू सीन दैट मीम, जहां पर एक ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था, फाइंड एक्स, किसी ने इसको हाईलाइट करके दे दिया था, ये एक्स है। फाइंड एक्स, जस्ट पॉइंट दैट सर, ये लिखा है एक्स। नो, एक मिनट, इजंट इट व्हाट 7.2 ओम वेयर। मैंने प्रॉपरली लिखा है, एक बार रिपीट, ये 100 लिखा है यहाँ पर, ये 1 ओम लिखा है, 3 मीटर का वायर है, 9 ओम उस वायर की रेजिस्टेंस है विच इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, और नीचे जो ये बैटरी लगी हुई है विच इज 72 वोल्ट। नाउ वेयर आर यू गेटिंग कंफ्यूज। सर मेरे दोस्त को पूछा एक्स, मैंने एक्स पॉइंट कर दिया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यही, इसीलिए जिंदगी ऐसी चल रही है। ओके, आई विल गिव यू व्हाट 30 मोर सेकंड। नहीं यार, स्टार्टिंग में 2 लोगों के सही आंसर आए, अभी तक और किसी का नहीं है यार। अद्वैत राइट, सुजेश राइट, वेरी गुड, सानिका राइट, वेरी गुड। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 करनी नहीं है, ये मैंने दिया है कि इट इज 0। अच्छा ये ऐसे रैंडमली नंबर मत दो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए फ्रैक्शन। बट यार बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, आई एम हैप्पी अबाउट दिस कि तुमने, बहुत सारे लोगों ने गिवन द राइट आंसर। श्रेय गलत है यार, आविष्कार गलत है। बस गलत 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 गलत। आई एम हैप्पी दैट एवरीवन इज अटेम्प्टिंग प्रॉपर्ली, वेरी गुड। नो, 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 नहीं आंसर इज 2.16 नहीं, 2.4 है आंसर। नो यार, 16 बहुत लोगों का आया है, पता है वो क्यों आ रहा है, मैं बताता हूँ। सो आंसर, राइट आंसर इज 2.4 मीटर। ओके, अच्छा थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्विकली एक बार रिकैप करते हैं। कैन आई से दिस थिंग फॉर श्योर, अगर गैल्वेनोमीटर में अगर करंट नहीं जा रहा है, क्या किसी को इस चीज में डाउट है क्या, इस पूरी ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस।
अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा है तो उस पूरी ब्रांच में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ नहीं जा रहा है बट सर यहाँ जा सकता है, नो बिल्कुल। दूसरी सेकंड थिंग, अच्छा जो ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ किसी को डाउट हो क्विकली पूछना, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है वो केवल इस ऊपर वाले सर्किट में फ्लो कर रहा है, विच आई एम हाईलाइटिंग विद ब्लू। तो करंट हमारा केवल यहाँ फ्लो कर रहा है, इस वाले में। कैसे फ्लो कर रहा है, यहां से निकल रहा होगा बैटरी के पॉजिटिव से, यहां जा रहा होगा, इसमें पूरा जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा और वापस घूम के इधर आ रहा होगा। एक और छोटी सी चीज ये बताता हूँ तुमको कि जब तक हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है नीचे से, तो कहना से जो ये ए पॉइंट है, प्रैक्टिकली यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, क्योंकि करंट हमारा फ्लो कर ही नहीं रहा है और ये तो वायर है। सिमिलरली ये सी पॉइंट है, इवन दो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा, अगर नीचे गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू द गैल्वेनोमीटर। कैन आई से दिस थिंग, मतलब यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अच्छा ये मैं सी लिख रहा हूँ, पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इनडायरेक्टली अपने दिमाग में कि वो पोटेंशियल ऑफ सी पॉइंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ये वाला सी पॉइंट। सो कैन आई से दिस थिंग, द नीचे वाले पॉइंट से अगर मैं तुमसे बोलूं ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पर विच इज 72 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं किसी तरीके से ऊपर वाले से भी ए और सी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर कर दूं, तो कैन आई से इट इज द सेम थिंग, क्योंकि मैंने अभी क्या किया, ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल बैटरी के थ्रू लिखा, अब मैं वायर के थ्रू लिख रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा कि ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है, ऊपर वाले से। क्या सबको ये चीज क्लियर है, करंट केवल ऊपर वो ब्लू वाले सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं किसी तरीके से करंट निकाल लूं और उसको मल्टीप्लाई कर दूं रेजिस्टेंस ऑफ ए सी, तो कहने से मेरा काम चल जाएगा। कई बार ना बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे रहते हैं, मैं तुम्हें बहुत फंडामेंटल चीज बता रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि अगर कुछ वेरिएशन आएगा ना तो भी तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूं वीएसी मुझे पता है, पहले आई की बात करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग इन ऊपर वाला सर्किट, तुम बोलोगे इसकी पोटेंशियल है 100। और अच्छा क्या ये चीज समझ में आती है, ये जो वायर है पूरा वायर पोटेंशियोमीटर वायर और जो 1 ओम है, कहना है ये दोनों सीरीज में। क्यों, सीरीज की प्राइमरी कंडीशन क्या है कि करंट हमारे पास सेम होना चाहिए, तो 1 ओम में जितना करंट फ्लो हो रहा है वही पूरे वायर में फ्लो हो रहा है। तो डायरेक्टली कहना है इसे 100 वोल्ट की बैटरी है और 9+1 समझाने के लिए लिखा हूं, है ना। सो दिस इज द करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अगर मैं किसी तरीके से आर ए सी निकाल लूं तो मेरा काम चल जाएगा। अब हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे, बार बार हम रिपीट मेथड नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे हम, 9 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ फुल वायर, ये कितनी लेंथ में डिवाइडेड है, 3 मीटर में, और उसका हमने कितना पार्ट लिया है, एक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, 9+1 यार ये 1 और ये पूरी रेजिस्टेंस 9, कहना है से दोनों सीरीज में है, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है ना। नाउ आई एम गेटिंग 2.4, अब तो कहानी लिख दी, अब तो गणित है। हाँ तो इतनी गणित तो आती होगी तुम्हें, है ना। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल फॉरगेट मैंने क्या चीज बताई। हमने क्या बोला, नीचे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट ए सी, यहाँ का पोटेंशियल नीचे से एक बार मैंने लिखा और एक बार मैं ऊपर से लिखना चाहता हूँ। जब मैंने सर 1 and 9 ओम इज इन पैरेलल, ओके। पैरेलल के लिए क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। सीरीज के लिए करंट सेम होना चाहिए। तुम देखो ध्यान से, जो ये ब्लू वाली मैंने हाईलाइट करा है, क्या जो बैटरी से करंट निकला होगा वही 1 ओम में जाएगा क्या, क्योंकि बैटरी से जितना करंट निकला है बैटरी को अंदर चाहिए। सिमिलरली जितना करंट बैटरी से निकल रहा है वही पूरा करंट पोटेंशियोमीटर वायर में जा रहा है क्या, है ना। ओके, तो वो दोनों सीरीज में है, तो करंट कितना हो गया, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 9+1, और उसको आर ए सी से मल्टीप्लाई करें, क्यों करें, क्योंकि मुझे वी ए सी चाहिए। आर ए सी की वैल्यू आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी, 9 ओम रेजिस्टेंस कितनी लेंथ में डिवाइडेड है, 3 में, इंटू एक्स। और वी ए सी हमने जब नीचे से निकाला था वो आया था 72 के बराबर। तो इस सबको सॉल्व करो, आई गेस एक्स की वैल्यू आती है 2.4। सर अगर दोनों एसी के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ऐसा क्यों कि सिर्फ एक एसी के बीच से ही जाता है, दूसरे एसी से नहीं।
दोनों के बीच सेम है तो सिर्फ एक ही से ज्यादा सवाल से समझ में नहीं आया। अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ऊपर और नीचे, तो करंट, ओके, करंट इससे क्यों जाता है, ऐसा कुछ सवाल है क्या? यार करंट डिसाइड कौन करता है? अच्छा करंट कभी भी ना पोटेंशियल डिसाइड नहीं करता है, समझना ध्यान से। करंट डिफाइन करती है हमेशा रेजिस्टेंस। मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें एक मार्केट से 5 वोल्ट की बैटरी लाई विच इज एक्चुअली अ पेंसिल सेल, और तुमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई, तो करंट कौन डिसाइड कर रहा है यार? करंट इज 5/R। मतलब तुम उस 5 वोल्ट की बैटरी से प्रैक्टिकली तुम कितना भी अमाउंट ऑफ करंट ले सकते हो अगर तुमने रेजिस्टेंस बहुत कम कर दिया। ये तो बिल्कुल अलग अलग चीज है ना, इसको कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा है और नीचे वाली ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है। देखो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज ना, यू कैन जस्ट क्विकली राइट किरचॉफ्स लॉ इन नीचे वाला सर्किट। जैसे ही तुम नीचे वाले सर्किट में किरचॉफ्स लॉ लिखोगे, है ना, तो करंट केवल यहां पर जा रहा है क्योंकि करंट के पास रास्ता है ना। करंट जो ऊपर वाला करंट है वो सीधे जा सकता है ना, और हमने लिया ही ऐसा है जॉकी का पॉइंट सच दैट कि गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है। सर R0 हुआ तो आई इनफाइनाइट मिलेगा, यस, बट प्रैक्टिकली R0 होता नहीं है। अभी सही, अभी सही, अभी सही, अभी सही। बढ़े आगे, थोड़ा सा और बेटर प्रॉब्लम्स पे आए। क्या नहीं समझा? जय तो जल्दी बोलो फट से, ऐसे रैंडमली तो क्या ही पता लगेगा। 9x/3 तो यार ये तो फिर से RAC की वैल्यू अभी अभी बात करी यार। पूरे पूरे वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? 9 ओम। 3 मीटर की रेजिस्टेंस कितनी? 9 ओम। यूनिट की कितनी? 9/3। एक्स की कितनी? अभी अभी ऊपर बात करी। नीचे वाले से जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वेरी गुड, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि कोई दिक्कत है। मैं तो इसका एक्स की वैल्यू ऐसी ले रहा हूं कि नीचे वाले से ना जाए। अंडरस्टैंड? दिक्कत कुछ नहीं है। अगर हम ये चाहते कि करंट फ्लो कराना है नीचे, तो हम एक्स की वैल्यू कुछ और ले सकते थे। हम ये चाहते हैं कि नीचे वाले से करंट ना जाए, एक्स की वो वाली वैल्यू ले रहे हैं हम उस जॉक। समझो, ऊपर वाला सर्किट फिक्स करा है, ये जो नीचे वाला है वो पॉइंट हम मूव करा रहे हैं। कहीं पे भी रख सकते हैं, मेरा मन है हम उसको उस जगह पर आकर रोक रहे हैं कि वो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आए। किसी का एक और बहुत अच्छा सवाल आया, वेरी गुड। सर x = E/L एक्स वाले फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा? नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन, ये मैं अभी अगला बताने वाला था, अब समझो। सर पोटेंशियल डिफरेंस से कभी भी करंट डिसाइड नहीं करता है, इसलिए वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट चीज है। यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये डिसाइड नहीं करेगा कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा। करंट एक लूप में घूमता है हमेशा। अगर उसको एक लूप मिलेगा और उसकी कंडीशंस ऐसी होंगी कि उसमें इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, तब करंट फ्लो करेगा। कभी भी ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो करता है ना। अच्छा एक इंपॉर्टेंट सवाल आया था जो मैं भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि सर जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था उससे नहीं आएगा क्या? इसीलिए अब हम वेरिएशन पे आ रहे हैं, समझना। अब ऊपर वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऊपर वाले में क्या हुआ था, अब कंपेयर करते हैं, दिस इज वेरी गुड थिंग। इसको देखो ध्यान से, अभी ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? यहाँ पर ई के बराबर। जैसे ही ऊपर वाले में करंट फ्लो होने लगा और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गई, तो अब हमारा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या ई के बराबर है? हाँ मैं समझ गया वो सबका आंसर, इसीलिए एक एक करके वेरिएशन बता रहा हूँ कि तुम ये समझो कि कब डायरेक्टली लगाना है कब नहीं। सो आई एम कमिंग टू दैट, वही समझाना चाह रहा था। अब समझो, उससे अब कंपेयर करते हैं ऊपर वाले से और इससे। नाउ अंडरस्टैंड, समझो ध्यान से। अब अगर मैं तुमसे बोलूं ऊपर वाले में सर्किट में अगर ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या तुम बता सकते हो? समझना ध्यान से। व्हाट आई एम आस्किंग यू इज सिमिलर सर्किट, व्हाट आई एम आस्किंग यू, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या 100 वोल्ट के बराबर है? अच्छा किसी ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, बट लेकिन हाँ नहीं, 90 वोल्ट है। समझो ध्यान से कैसे निकाला। अच्छा सब लोगों ने, अच्छा शायद डायरेक्टली तुम्हें ये पता है, एंड ये पता होना भी चाहिए। एंड अगर नहीं पता है तो प्लीज याद रखो एक चीज इसका, कि अगर मेरे पास एक ई वोल्ट की बैटरी है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत जगह डायरेक्टली यूज करने में फायदा होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। बट ये याद भी रखना तुम,
कि अगर ऐसा कुछ है ना, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, डायरेक्टली रिमेंबर इट इज ई माइनस आई आर। ई ये है और इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो रहा है, आई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज ई माइनस आई आर। ठीक है, ये जस्ट याद रखना। एंड एक्चुअली यहाँ पर यूज नहीं होगा, बट रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, कि अगर बैटरी के प्लस टर्मिनल पे करंट अंदर घुसता है, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ द बैटरी। इस केस में भी याद रखना, वी ए माइनस वी बी या वी ए बी इज ई प्लस आई आर। ये आई गेस ये क्लास में करा दिया जा चुका है यार, राइट? ये बात समझ में आ रही है? पक्का है ना? सो ये जो तुम लोगों ने अभी बताया, शायद डायरेक्टली 190 ऐसे ही बताया शायद, कि जो ए पॉइंट है, ये अगर ए पॉइंट है तो ये भी ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है तो ये भी बी पॉइंट, है ना? तो वी ए बी, अब देखो ध्यान से, कितना आ रहा है, 100 माइनस आई आर। तो 100 माइनस आई की वैल्यू हमने निकाल ही ली थी, कहाँ आई, ये आई थी 10 के बराबर, राइट? है ना, 100/10। और आर की वैल्यू आई थी 1, तो कहने से वो आ रहा है 90। सो अब ये वैल्यू एग्जैक्टली ऊपर वाला फॉर्मूला हम लगा सकते थे अगर हम वहां पर इसको ऐसे लिखते हैं। तो अब थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं, समझना ध्यान से। अच्छा, ये सर, इट मे बी माइनस ई प्लस आई आर। अच्छा, फिर से डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट, फिर से सेम चीज, कि वी ए बी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं ए माइनस बी पूछना चाह रहा हूँ, है ना? व्हेन यू आर राइटिंग माइनस आई आर प्लस ई, मतलब बी माइनस ए। व्हेन आई एम राइटिंग ए बी ना, ए माइनस बी लिख रहा हूँ, तो मॉडुलस की बात हो रही है ना? तो डोंट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, उस चीज में कंफ्यूज मत हो। अगर मैं बी माइनस ए पूछूंगा तो प्लस आई आर माइनस बी हो जाएगा। ठीक है? सर वी ए बी ई एम एफ से ज्यादा कैसे हो सकता है? वी ए बी ई एम एफ से ज्यादा कैसे हो सकता है? ई एम एफ से कम है ना, 190 है ना? अच्छा, ये वाले में, ओ ओके, ये बैटरी का चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ द बैटरी हो रहा है ना यहाँ पे। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट अंदर घुस रहा है ना, इसलिए ज्यादा हो सकता है। मतलब ये प्रैक्टिकली, ये मैंने एक छोटा सा पार्ट बनाया है, ऊपर एक बड़ी बैटरी लगी होगी। जो हमारे रिचार्जेबल सेल होते हैं वो इसी फंडे पे काम करते हैं ना, जब हम उसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो 220 वोल्ट का जो हमारे पास आता है सप्लाई, है ना, एक बड़ी बैट यहाँ पर एक बड़ी बैटरी लगा दी जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैटरी लगा दी, बहुत बड़ी का मतलब वटेवर। तो अभी इससे बाहर निकलेगा, इस पे अंदर जाएगा। तो अगर मैं इस बैटरी के क्रॉस पूछ रहा हूँ, ये ई है और ये आर है, तो ए बी हमारे पास ई प्लस आई आर हो जाएगा, है ना? दैट्स हाउ। ठीक है ना, समझा ना? आगे बढ़े अभी? बोलो 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 बोलो, यहां तक कहानी समझ में आई? तो अब एक और चीज समझो। कई बार ना पोटेंशियल, नेक्स्ट एग्जांपल है, जस्ट सेकंड, एक सेकंड यार, वो करना, एक बार ये समझे, एक मिनट जस्ट। ठीक है, अच्छा फिर से, उधर आई आर माइनस ई ही चाहिए, नहीं, फिर से अच्छा क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज में? मैं वही से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या पूछा जा रहा है, ए माइनस बी पूछा जा रहा है या बी माइनस ए पूछा जा रहा है ना? अरे करंट 10 कैसे, कहाँ गायब थे? करंट 10 कैसे, ये 100 वोल्ट ये लिखा है ना, करंट 100/9+1, करंट इन द सर्किट, है ना? अरे क्यों, समझा? बड़े आगे अभी, अब सबको समझ में आ गई कहानी। अब एक चीज को मैं, हाँ वेरी गुड, अब समझना। क्या कोई मुझे ये बताएगा, अगर मैं इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा दूं बैटरी की, तो कुछ फर्क पड़ना चाहिए क्या? समझना ध्यान से। अच्छा, तो यहाँ पर एक बहुत, समझना, अगर मैं तुमसे सेम सवाल करूं, बिल्कुल एग्जैक्टली से, लेट मी कॉपी बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पर, समझना, सो नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ आई से
ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक और 1 ओम की रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या पूरी कहानी में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं पड़ेगा, थैंक यू सो मच। ओके, नहीं पड़ेगा यार। रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप ही तभी होता है जब उसमें करंट फ्लो हो रहा हो। अगर ये नीचे वाली बैटरी की रेजिस्टेंस है या फिर नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर लो। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें करंट ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो अगर इसमें करंट ही नहीं है, तो इस ए और सी, इवन दो अगर बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है, अभी भी VAC की वैल्यू 72 ही होगी फॉर श्योर। वेरी गुड। क्या इसको और एक्सप्लेन, बहुत सारे लोगों ने आंसर ऑलरेडी नहीं दे दिया है, बट स्टिल क्या इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नो 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 नो। पक्का श्योर? वेरी गुड, कूल। अच्छा, ये इतने सारे में ना कोई एक तो यस बोल ही देगा। वहां से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस का क्या फायदा? अच्छा, किसी ने आंसर दिया नहीं है किसी को? पक्का नहीं बताऊं? सर ऐसे मत बोलो, हम नहीं, हाँ नहीं बोल पा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर बहुत सिंपल सा आइडिया, अच्छा क्या ही करंट नीचे फ्लो ही नहीं हो रहा है तो उसके पास कोई ड्रॉप ही नहीं होगा। अगर ड्रॉप ही नहीं हो रहा है तो फॉर श्योर हमारा पूरी कहानी एज इट इज रिपीट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़े से बेटर प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। बेसिक पोटेंशियोमीटर का आई गेस आइडिया समझ में आ गया, बट प्लीज एवरीवन स्टे हियर। है ना, थोड़ा सा मेन से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम ले रहा हूँ इन बिटवीन, नॉट एग्जैक्टली एडवांस बट थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो भागने मत लगना अगर। कि 20 वोल्ट की बैटरी, स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर वायर, बैटरी 1 ओम, 2.5 वोल्ट। टेल मी अगेन सिमिलर प्रॉब्लम, टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट हमारे पास नल डिफ्लेक्शन आ जाए। वायर की लेंथ है 10 मीटर, वायर की रेजिस्टेंस है 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट नल डिफ्लेक्शन आ जाए? इतनी जल्दी किसी ने एक राइट आंसर दे दिया है, मैं बताऊंगा नहीं बट लेकिन हाँ, दो लोगों ने सही दे दिया। या तुम लोग एकदम से समझदार हो गए हो क्या? अरे अरे, तीन लोगों के किसी का गलत आंसर आ ही नहीं रहा है। ओके। अच्छा, जिन लोगों ने सही आंसर दिया, कैन यू टेल मी कि क्या रीजन है? अब गलत आंसर आने स्टार्ट हुए हैं। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ओके सो, अच्छा तो प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, सबके हर दो ही टाइप के आंसर आ रहे हैं। एक वैल्यू आ रही है 1.25, जो कि गलत है ऑब्वियसली। दूसरी आ रही है जिस बहुत सारे लोगों ने दिया, मैं हैप्पी, इसकी वैल्यू गलत है। द मोमेंट यू विल सी, कभी अटेन होगा ही नहीं। वेरी गुड। द मोमेंट यू सी कि यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से कनेक्टेड है, कभी जिंदगी में कभी एक्स की कोई वैल्यू आएगी ही नहीं कि जहां पर नल डिफ्लेक्शन हो। सो द पॉइंट इज, कई बार ना, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार ना बुक्स या इन जनरल ना हम फॉर्मूले याद रख लेते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, अगर तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे यू विल ऑब्वियसली गेट दिस आंसर। तुम वही कहानी रिपीट करोगे। क्या रिपीट करोगे? तुम बोलोगे इसमें करंट निकाल लेते हैं, और उस करंट की वैल्यू क्या आएगी? 20 डिवाइडेड बाई 10। है ना, तुम बोलोगे 2 एम्पियर आ गई। है ना, और फिर बोलोगे ये 2 एम्पियर को तुम इसकी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, बोलोगे और 2.5 के बराबर करो। प्लीज रिमेंबर, एज सुन एज यू सी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज सुन एज यू सी ये बैटरी का पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो प्लीज रिमेंबर कि ये कभी काम करेगा ही नहीं। अगर मैं ऊपर वाली बैटरी को भी उल्टा कर दूं देन डेफिनेटली ये काम करेगा। सो इस चीज में याद रखो दैट कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर। कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर, यू डोंट हैव टू सॉल्व। नल डिफ्लेक्शन कभी आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली।
ऊपर वाले में भी एक ही जगह आ रहा था ना, लेफ्ट और राइट दोनों में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा था। यहाँ पर कभी आएगा ही, हो गई नहीं कभी। और थोड़ा सा बेटर प्रॉब्लम पे बढ़े आगे आगे। बताओ, क्या यहाँ तक अच्छा कि कुछ कुछ दिक्कत हो रही है अभी, या सही है अभी कहानी? श्योर? थोड़ा सा एक एडवांस, सर ऊपर वाली बैटरी के टर्मिनल को चेंज करेंगे इस क्वेश्चन में, तो यस बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ऊपर वाली बैटरी के टर्मिनल को चेंज करो, बिल्कुल 100% सही प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू ट्राई करना है, नहीं सेम प्रॉब्लम हो जाएगा, हमने करा ही हुआ है, जस्ट लेफ्ट से करा है, वो चीज अपने को राइट से करनी पड़ेगी। वी कैन डू दैट। अभी थोड़े और प्रॉब्लम्स पे आते हैं, है ना, वो सिमिलर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। अगर मैं ऊपर वाली बैटरी का चेंज कर दूंगा देन इट इज परफेक्टली फाइन दिस। चलेगा ना? बढ़े आगे, कुछ थोड़े से और उस पे आए क्या? है ना, वो करके देखना, आ जाएगा आराम से, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 20 वोल्ट की बैटरी, प्रॉब्लम लिखना, थोड़ा सा आराम से सॉल्व करने की कोशिश करो अच्छे से, ठीक है। 4 ओम वायर, दो दो दो, 10 मीटर का वायर, ये चारों में छह ले लो, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, हमको ऑलरेडी पता लग गया है। तो कुछ भी लिख दो, लिख दो 5 ओम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। वोल्ट गैल्वेनोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। आराम से करना, अगेन कोई डायरेक्टली फॉर्मूला मत लगाना एज ऑफ नाउ, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस का है प्रॉब्लम, है ना। एक्स उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ में मॉल में है। इतना गंदा पीजे भाई, इससे थोड़ा तो स्टैंडर्ड बढ़ा ले। काफी खराब वाला नहीं था। जो ये गलत है, तो क्लास ले लेना मेरे से, है ना, यही सिखाऊंगा तेरे को। यस, वेरी गुड। कुछ किसी ने एक ने अभी कुछ एक वैल्यू दी है, बट हाँ तो अभी और उसको वैल्यू 4.5। अच्छा, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं 4.5, दो तीन लोगों के आए 7.5 आए हैं, 3.75 आया है। अच्छा, जिसके जिसके कुछ कुछ आ रहे हैं ना आंसर, एक बार आई वांट, एक बार जस्ट एक बार क्रॉस करो कि क्रॉस चेक कि तुमने सॉल्व कैसे करा है। सर प्लीज एग्जाम्पल सॉल्विंग दिखाना, रिटन फॉर्म में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यस आई विल। हाँ, अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम में कंफ्यूजन हो रहा है देन यू आर राइट एक्चुअली। किसी का आंसर आ रहा है 12.5। यार 10 मीटर का वायर है, 12.5 आंसर आ रहा है। एंड एक्चुअली आई वांट कि 12.5 आए बस, ये हाँ। नॉट पॉसिबल आ रहा है, नो वैल्यू 12.5, एक्स से रिक्वायर्ड इज डिफ्लेक्शन। आंसर इज ओके, वेरी गुड, ओके। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे आंसर आए, सो द प्लस पॉइंट इज, सर हमने तो सॉल्व किया और एक्स इज कमिंग आउट टू बी 12.5। ये तो प्रैक्टिकली 10 मीटर का वायर है, 12.5 कैसे आएगा? तो मतलब कुछ ना कुछ लोचा है। क्या लोचा है? अच्छा, तो 100% एक्स इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज नॉट पॉसिबल। एक्स की नो वैल्यू आएगी। अब नाउ कैन प्रॉपरली समवन टेल मी कि क्यों नहीं आ रही? ये तो सर सर्किट भी सही है, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना, ये तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। नल पॉइंट आ रहा है 12 पॉइंट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? ओके, बर्न हो जाए नहीं तो मतलब, अरे प्लीज कोई फिजिक्स वाला आंसर दो। सर करंट पास बिलो रेजिस्टेंस इज टू हाई, नो। नीचे वाली रेजिस्टेंस से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है। 15 इज वेरी लो, नो। वायर इज लॉन्गर फर्दर गैल्वेनोमीटर, तुम लोग ने इतने सारे एरर आ रहा है, एरर तो आ रहा है। मैं नाउ व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि क्या गड़बड़ है इसमें? वायर की लेंथ इज मोर देन द रेजिस्टेंस। यार लेंथ और रेजिस्टेंस को कंपेयर कैसे करोगे? कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस यार, है ना। तो लेंथ से पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द वायर विल बी लेस।
एक किसी का आंसर राइट है, एक मिनट, समवन सेड समथिंग राइट, potential difference due to the wire will always be less than 15, potential difference due to the wire will always be less than 15। वेरी कुछ कुछ काफी हद तक कुछ सही लिखा है, वेरी गुड, सो आई गॉट 2 राइट आंसर, वेरी गुड, ओके अब रुक जाओ, ओके ओके ओके, वेरी गुड। अब एक चीज ये बताता हूँ, नॉर्मली ना, अच्छा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में ना ऊपर वाली बैटरी जो प्राइमरी, अच्छा एक मिनट रुक जा बता रहा हूँ, दो तीन लोगों ने सही आंसर दे दिया है, इट कैन नॉट बी 15, वेरी गुड, ओके। नॉर्मली ना कई स्टैंडर्ड बुक्स में लाइक डीसी पांडे और बी एम वाली बुक में ना इसको ई और नीचे वाले को ई1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो अब जस्ट टेलिंग यू, और उसमें कुछ क्या क्या समझना है अब यहाँ पे गलती क्या हो रही है। अच्छा जिसने सॉल्व करा होगा, किसी को एक तो सॉल्विंग में डाउट था, मैं इसकी सॉल्विंग बता रहा हूँ वापस से, क्या है, गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है, ठीक है। अच्छा प्लीज एक बार अब लिखना बंद कर दो, समझो ध्यान से, ये गिवन है। अब मैं अगर तुमसे बोलूं जो हमने अभी पढ़ा उसके हिसाब से हम सॉल्व करते तो कैसे करते और क्या गलती होती, तो हमने क्या बोला, इसमें नल डिफ्लेक्शन है तो नीचे वाले को कोई लेना देना नहीं। I'm just changing the color so that you would understand कि हम पोटेंशियल किस पॉइंट को मैं, अरे यार ये तो सेम कलर है, ये पॉइंट ए बोल रहा हूँ, ये बी बोल रहा हूँ, अगर ये ए है तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी मेरे लिए बी है, और ये भी बी है। तो जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम बोलते हैं करंट फ्लो कैसे कर रहा है केवल ऊपर वाले में, करंट फ्लो कर रहा है कितना कर रहा है, तो हम बोलते हैं, अच्छा किसी को इसमें डाउट हो तो अभी प्लीज पूछ लेना, कितना फ्लो कर रहा है, 20 अपॉन, सब कुछ सीरीज में दिख रहा है, ये वाला 4, दिस 4, एंड ये जो 6 है ये सीरीज में है, तो कैन आई डायरेक्टली राइट 4 + 6 विच इज कमिंग आउट टू बी 2 एम्पियर, यहाँ तक कोई गलती नहीं फॉर श्योर, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम बोलते हैं यहाँ 2 एम्पियर आया है करंट, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो हम बोलते हैं वी ए बी। हमने क्या बोल, अब ये भी क्या समझाया कि ए बी का ड्रॉप हम एक बार नीचे से लिखते हैं और एक बार ऊपर से लिखते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। नीचे से हम जब लिखेंगे ड्रॉप तो हम लिखेंगे 15 वोल्ट का, कैसे लिखेंगे यार, ये सेम कहानी, ये पॉइंट ए है ये बी है तो ए बी का ड्रॉप है 15, ऊपर से लिखेंगे तो हमने क्या बोला, लिखेंगे जितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी। करंट क्या हमने निकाल लिया, यस, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। अच्छा प्लीज ये किसी को अभी डाउट हो तो प्लीज पूछो, है ना, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, 6 ओम रेजिस्टेंस कितनी लेंथ में डिवाइडेड है, 10 में, और उसका एक्स पोर्शन हम ले रहे हैं, 6 ओम इज डिवाइडेड इन 10 मीटर, हाउ मच वी आर टेकिंग, एक्स लेंथ ऑफ दैट। समझ में आ चुका है होप ये वाली चीज, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये 5 हो गया, तो 6/5 इंटू एक्स, दोनों जगह से हमने निकाला है इसको और इसको इक्वेट कर दो। तो हम अगर, अच्छा समवन हैड आस्क्ड कि सर सॉल्व कैसे करते हैं, तो इन जनरल अगर प्रॉब्लम अच्छा सा होता, सुंदर सा, जिसमें प्रॉपर वैल्यू आ रही होती, तो आई होप नाउ दिस इज क्लियर कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 75/6 विच इज 1 पॉइंट समथिंग लाइक 12.5 आता है। किसी ने पूछा था कि सॉल्व कैसे करते हैं, अगर इन जनरल हम बिना सोचे समझे सॉल्व करते तो हम इस तरीके से करते हैं और बिल्कुल सही होता। अगेन आई एम रिपीटिंग, 80-90% ऑफ द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन दिस होल कहानी। जो 10-15-20-25% अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं उसकी बात हो रही है। क्या ये समझ में आ रहा है इन जनरल कैसे सॉल्व होता है, इज दैट क्लियर, किसी को, आई डोंट रिमेम्बर किसने पूछा, सही है, ओके। दूसरी चीज, जैसे ही मैंने 12.5 देखा तो मुझे ये समझ में आया यार वायर तो 10 मीटर है, जो कि इसके बाहर तो ऑब्वियसली नहीं निकल जाएगी, तो कुछ प्रॉब्लम है। एंड इवन ना बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा रहता है, ए पॉइंट और जो ये इस पॉइंट को बोल रहा हूँ सी, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड सी पॉइंट अगर मैं तुमसे पूछूं तो ऑब्वियसली वो ई के बराबर नहीं है, अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया है, वो ई माइनस आई आर के बराबर होगा, अभी अभी हमने बात करी है। ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ई माइनस आई आर, तो एक बार निकाल के देखते हैं। 20 माइनस आई की वैल्यू तो सही थी बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, 2 इंटू आर की वैल्यू है 4, कैन आई से दिस इज कमिंग आउट टू बी 12 वोल्ट। बुक, कई बार एक चीज मैंने देखी है, ये लिखी रहती है कि ई की वैल्यू ना E1 से कम होनी चाहिए अगर हमें रीडिंग चाहिए सही, ये लिखा रहता है, आई एम टेलिंग यू, किताबों में ये चीज लिखी रहती है कि ई की वैल्यू अगर E1 से कम होगी, देन यू विल गेट, देन यू विल गेट प्रॉपर वैल्यू ऑफ एक्स, प्रॉपर
वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा लिखा रहता है, एंड विच इज रॉन्ग। अच्छा, ऐसा क्यों? यार देख, ऊपर वाली बैटरी अगर मेरे पास बड़ी है तभी वो करंट ऐसे फ्लो करेगा। अगर नीचे वाली बैटरी तुमने बड़ी कर दी तो हो सकता है नीचे वाले में करंट फ्लो करता रहे, है ना, क्योंकि पावरफुल बैटरी अगर तुमने नीचे लगा दी तो वो डोमिनेटिंग बैटरी हो जाएगी। तो हम ऊपर वाली बैटरी, अगर अभी अभी मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये गलत है, ठीक है प्लीज, बट समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों लिखा रहता है। हाँ, अभी मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। इन जनरल फर्स्ट चीज ये समझो कि जो लिखा रहता है वो इसलिए लिखा रहता है कि ऊपर वाले में मुझे करंट फ्लो कराना है और नीचे वाले में नहीं कराना है, तो ऊपर वाली बैटरी हैज टू बी पावरफुल देन नीचे वाला। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये, एंड विच इज राइट, ठीक है, दूसरी चीज ये समझना, एक्स की वैल्यू के लिए दिस इज नॉट द प्राइमरी कंडीशन। जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी आता है ना, इट हैज टू बी मोर देन दिस। सो द राइट स्टेटमेंट इफ यू वांट टू रिमेंबर वो ये होता है कि ई ई वन बोल दो या वी ए सी की जो वैल्यू है, दिस शुड बी ग्रेटर देन ई वन। जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर आता है, ठीक है, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी मोर देन द नीचे वाला ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ओके, आई एम कमिंग, किसी ने कभी कुछ सवाल पूछा, मैं उस पर आ रहा हूँ। ओके, तो ये याद रखना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर आता है, क्योंकि ये तो हमारे मन है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी ऐसी हो गई, अगर रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी ऐसी हो गई कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी अगर इससे कम हो गया, जो कि ये वाला केस था 12 वोल्ट, 12 वोल्ट इज लेसर देन दिस, इसलिए ये अजीब सी वैल्यू आ रही थी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ विच इट वाज रॉन्ग। ठीक है ना, तो याद क्या रखना है तुम्हें कि दिस इज द राइट स्टेटमेंट दैट पोटेंशियल sorry potential difference across the potentiometer wire has to be greater than the नीचे वाला। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसा कुछ लिखा होगा, मैंने सारे क्रॉस लगा दिए हैं, खूब सारे लगा दो। ओके, स्टेटमेंट ये है दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। पहला स्टेटमेंट तो ये हमें पता लग गया है कि जैसे मैं अगर अजीब सा सेल लगा हुआ देखूंगा, ये कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, इज द प्राइमरी कंडीशन। अगर ये कनेक्शन प्रॉपर है फिर भी आंसर गलत आ सकता है, तो सेकंड चीज दैट यू विल हैव टू चेक दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर हैज टू बी ग्रेटर देन द जो सेकेंडरी सेल है, नीचे वाला जो सेल है ना, वो उसका ये बड़ा होना चाहिए, व्हिच इज दिस। इफ यू वांट आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट, वन सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस, ओके ओके, अच्छा, चैट पे मैं लिख दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। एक मिनट रुक, जो मैं लिख रहा हूँ, अभी दो तीन सवाल आए थे, सब छूट जाएंगे। पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी ग्रेटर, ग्रेटर देन व्हाट, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल नीचे वाले को बोला जाता है, ऊपर वाले को प्राइमरी बोला जाता है ना, बस इन जनरल ईएमएफ ऑफ secondary cell to get a proper value of x, to get a proper value of x। ओके, अच्छा, एक मिनट, दो तीन सवाल आए थे, एक इंटरेस्टिंग सवाल यार सर इतना भूल गया, वन सेकेंड। हाँ, समझ इज आस्किंग, अथर्व समझो ध्यान से, सर टुडेज फर्स्ट प्रॉब्लम 100 एंड नीचे 72 लिया था तो आंसर सही आ रहा था। ओके देख, ये वाला ना, समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला, यहाँ 100 था, मैंने ये तो बोला ही नहीं ना कि इससे कंपेयर कर रहे हैं। वी ए बी की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी आई थी, देखो ध्यान से, इसमें करंट कितना आया था, इसमें करंट आया था 100/10, 10 आया था ना यहाँ पे करंट। तो अभी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस, ई माइनस आई आर, आई की वैल्यू है 10 × 1, देख 90 आ रहा है ना, ये 90 शुड बी ग्रेटर देन 72, ये है कंडीशन। ठीक है, समझा ना, ये 90 शुड बी ग्रेटर देन 72, इससे ज्यादा होगा तो हमारा नल डिफ्लेक्शन आएगा। अगर मैं ये सॉल्व करता, अच्छा एक बार देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू मैं बताऊं तुम्हें क्या करो, इसकी वैल्यू 3 ले लो, नहीं नहीं 3 नहीं, अच्छा डेटा चेंज करना पड़ेगा, बट आइडिया आई होप यू गॉट राइट। सर हमेशा एक ही सेल होगा, नहीं, एक मिनट, आई एम कमिंग टू दिस थिंग, रिपीटर लेस क्या गलत,
तो फिर सबसे पहले वी विल चेक विच इज ग्रेटर, ई एंड इवन। देख अगर यही वाली वैल्यू, हाँ वेरी गुड, अगर यही वाली वैल्यू हमारी छोटी है तो ये तो 100% और वो वैसे ही गलत हो गया। मैं तुमसे बोलूं ये 10 है तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे कि आएगा ही फॉर श्योर, यस, है ना। बट अगर ये ज्यादा है, बट स्टिल यूल हैव टू चेक। देख तुम सॉल्व करोगे तो वैसे ही 12.5 आएगा, तो वैसे ही तुम्हें पता लग जाएगा कि दिस इज रॉन्ग। कई बार ना जल्दी में क्या करते हैं कि ऑप्शन होगा 12.5 तो हम वो ऑप्शन लगा देते हैं, तो इस चक्कर में प्रॉब्लम है। Yes. Would it be greater if it is equal? Because equal we can get the replace. Sir, wouldn't it be greater than or equal to? Because if we get equal to, हाँ, so equal to में क्या होता है ना, नॉर्मली ऐसा कंडीशन देगी नहीं, एरर एंड पे आती है। अब प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है, अगर मैं जॉकी को बिल्कुल एंड पे ले जाऊं तो समझो ना, ये दिस इज लाइक अ स्केल। अब मैं बिल्कुल एंड पे ले जाऊं ना, तो वो अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ ना तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो ऐसी वैल्यूज लेते हैं कि कहीं बीच में आए, सो दैट हम वो कैलकुलेशन पर्पज के लिए इजी हो। वो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी है वैसे। यार अच्छा एक मिनट, क्या एक सेल सेकेंडरी सेल, हम कमिंग कमिंग सेकेंडरी सेल हो सकते हैं, यस। सबसे पहले चेक विच इज ग्रेटर, इवन, यस यस यस। व्हाट इज इक्वल, बट 90 इज ग्रेटर देन 72, यस। यार अच्छा कुछ काम की चीज है क्या इसमें, व्हाट इफ देयर आर टू बैटरीज ऑन द, यार तुम लोगों ने बहुत सवाल पूछ लिया। अच्छा कुछ काम का हो तो एक बार वापस से पूछ लेना। व्हाट इफ देयर आर टू बैटरीज ऑन द अपर साइड, अपर साइड यहाँ पर अगर दो बैटरी हैं तो सीरीज हो गया वो, तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ऊपर अगर मैंने कितनी भी बैटरी लगा दी है, ये लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगी, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। अब मैं क्विकली एक चीज और समझो, किसी ने बोला सर नीचे सेकेंडरी सेल दो हो सकते हैं क्या, उस पर एक बार समझना ध्यान से थोड़ा सा। अब अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं, मैं अच्छा थोड़ा सा जनरल वो ले रहा हूँ, मतलब सिंबल के टर्म्स में ले रहा हूँ, ये ई है, ये आर है, ठीक है, यस, आई एम कमिंग टू दैट। मैं तुमसे बोलूं कि यार हमें अभी तक तो यार ये बताया ही नहीं गया कि, समझना ध्यान से, हमने, सर आपने बोला कि ये नीचे वाला E1 निकालना सीख लिया है, बट अगर मुझे ये निकालना है कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी तो क्या करेंगे, समझना। मैंने बोला मैंने E1 निकालना सीख लिया, है ना। इफ आई आस्क यू यार बताओ ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी सेल क्या है ना, तो कैसे निकालेंगे। क्या सबको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि हम E1 कैसे निकालेंगे, है ना। E1 निकालना क्लियर हो चुका है, ये सब पूरी कहानी में ऊपर वाले में करंट फ्लो कराएंगे और E1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। लेट्स से यहाँ पर ये x1 पे ये काम हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि वट एवर बी द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट जितना फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे करंट कितना फ्लो हो रहा है। सपोज इसकी रेजिस्टेंस को R बोल रहा हूँ, लेंथ L बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा R प्लस R इतना करंट फ्लो हो रहा है, और हमने उसका कितना पोर्शन ऑफ द रेजिस्टेंस लिया है। अच्छा ये हम कर चुके हैं, इसमें किसी को डाउट है क्या, इज दैट दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, राइट, पक्का। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाले का निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारा E1 आ गया, अब अपने दिमाग में याद रखना दैट E1 आई नो। अब अच्छा इसी को कॉपी कर रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों फाइंड करना उसका काम नहीं। सपोज मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस बोला गया है, सपोज मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है जहां पर बोला कि बताओ E1 भी क्या है और R डैश भी क्या है। इवेंचुअली तो मुझे EMF और रेजिस्टेंस दोनों पता होनी चाहिए ना, अगर किसी चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो, है ना। तो अगर मुझे E1 पता लग गया है, सो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि R डैश कैसे निकालते हैं। अब अपने दिमाग में याद रखना कि व्हाट आई नो इज E आई नो, R नो, ये नो, दिस आई नो, इस x1 को भूल जाओ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, और इवन ऑल्सो आई नो नाउ, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बाहर से एक रेजिस्टेंस लेकर आते हैं। यार ऊपर वाले डायग्राम में कुछ नहीं है, अभी उसी को ही रिपीट कर रहा हूँ ना। ऊपर वाला तो बस हमने इवन निकाल लिया ना, इवन का काम खत्म हो गया। नाउ आई नो इवन, है ना। एक मिनट, ये नीचे वाला समझो एक बार। अब हम एक बाहर से एक रेजिस्टेंस लेकर आते हैं जो मुझे पता है। इसको एक काम करते हैं, क्या बोले, आर, कैपिटल आर लिख दिया, स्मॉल आर लिख दिया, व्हाट इज द न्यू सिंबल, आर डैश लिख दिया, नहीं, कैपिटल आर डैश लिख देता हूँ, ओके वट एवर, ठीक है। सो हमने, समझना ध्यान से, अब क्या किया, आर नॉट लिखते हैं, यस, आर नॉट इज अ गुड, आर नॉट इज बेटर, राइट, ठीक है। हम बाहर से, सुनो 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 सुनो, अरे हो गया, ठीक है।
बाहर से हम एक और रेजिस्टेंस लाते हैं, दिस इज अ नोन रेजिस्टेंस, कि मैं कोई एक रेजिस्टेंस लेकर आया और ये एक नोन रेजिस्टेंस थी, फिर से हमने वही काम करा, जॉकी लेफ्ट से मूव कराई 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 और फिर से उस जगह पर आकर रुक गए जहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन आ रहा था। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वेरी गुड, यस, अब दोनों लूप में अलग अलग करंट फ्लो हो सकता है, वेरी गुड। नल डिफ्लेक्शन आया, अब मैंने क्या बोला, अब ऊपर अलग करंट फ्लो हो सकता है, जस्ट सी दिस थिंग, यहाँ पर अलग करंट फ्लो हो सकता है एंड नीचे अलग फ्लो हो सकता है, क्योंकि उसको एक अलग रास्ता मिल चुका है। गैल्वेनोमीटर में अभी भी डिफ्लेक्शन जीरो आ सकता है, कि अलग रास्ते में ऊपर अलग करंट फ्लो हो, नीचे अलग करंट फ्लो हो और हमारा काम चल जाए, दैट्स इट। मैं बोल रहा हूँ कि कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या करने वाले हैं हम। नल डिफ्लेक्शन आया है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने x2 मेजर करा है, ठीक है। अब मैं ऊपर अलग करंट फ्लो कराकर क्या करूंगा, वही काम जो अभी तक करते आए हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है इसको बी बोला था हमने, इसको सी बोला था, नाम से कंफ्यूज मत होना। ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होगा क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा क्योंकि अभी भी वायर चल रहा है। ये पॉइंट सी है, गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है, मतलब देयर वोंट बी एनी पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये पॉइंट भी सी होगा। अब ये सी नहीं होगा, जो हम इसको बोल रहे थे ये भी सी हो सकता है, अब नहीं होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बट नीचे वाला अभी भी सी होगा क्योंकि ये सिंपल एक वायर 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 चल रहा है। क्या ये ए सी ए और सी 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 समझ में आया क्या? बोलो, अब समझो ध्यान से। जो जो चीजों में मैंने टिक मारा हुआ है वो मुझे पता है, ठीक है, मुझे आर डैश निकालना है। होल आइडिया इज, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड अननोन resistance which is what r dash, ठीक है, to find unknown resistance which is r dash। now what I'm saying is, अगर मैं एक बार ऊपर वाले तरीके से AC की वैल्यू निकाल लूं, एक बार नीचे वाले तरीके से निकाल लूं और दोनों को बराबर कर दूं, मेरा आंसर आ जाए। देखो ध्यान से, ऊपर वाले तरीके से हम कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला तरीका तो यार हमने भी छोटा कर दो, देखो ध्यान से ये निकाली ही है। कहना है, ऊपर वाले तरीके से वापस से आर एसी वी एसी निकालना है, वी एसी ऊपर वाले से इज इक्वल टू ए सी आर, नॉट बी, सॉरी, वी ए सी एक बार ऊपर वाले से, वी ए सी नीचे वाले से। अरे चल ब्रो, हिंदी में लिखा है इसीलिए लाइन पे लिखा है हिंदी में कि तुम बाद में पढ़ ना पाओ, नीचे वाले से है मेरी, ठीक है। अरे कुछ नहीं, वीएसी को बराबर कर रहा हूँ ऊपर वाले सर्किट से। अरे अरे यार, ठीक है, इतने खराब लिखा है, ऐसे भी हिंदी में समझ में नहीं आएगा, है ना। ओके सुनो, अगर मैं ऊपर वाले में बोलूँ कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो तुम बोलोगे डायरेक्टली एक लाइन में लिखना सीखना, ठीक है। ऊपर वाले में करंट कितना फ्लो हो रहा है, ई अपॉन ये छोटू आर और ये बड़ा आर सीरीज में है, तो ऊपर वाले में करंट इतना हो गया। हमें ए सी निकालना है, तो आर ए सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आर ए सी देखो ध्यान से कैसे लिख रहा हूँ मैं, टोटल रेजिस्टेंस आर कितनी लेंथ में डिवाइडेड है एल, और उसका कितना पोर्शन ले रहे हैं एक्स टू, तो ये वीएसी ऊपर वाले से आ गया। नीचे वाले से वीएसी कैसे आएगा, तो नीचे वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखो ध्यान से, नीचे वाले में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ई वन अपॉन, अब आर नॉट प्लस आर डैश सीरीज में, क्योंकि नीचे करंट फ्लो हो रहा है वो सिमिलर, जो मैंने येलो बनाया और जो मैंने ग्रीन बनाया है ना, वो एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट लूप है। ऊपर वाला लूप अलग बिहेव कर रहा है, नीचे वाला लूप अलग बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो E1 अपॉन आर नॉट प्लस आर डैश, हमें क्या करना है, AC निकालना है। तो AC कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ए और सी को देखो, कहना है आर नॉट के अक्रॉस इसमें जो आई करंट फ्लो हो रहा है वो आर नॉट के अक्रॉस, इसको मैं डायरेक्टली आर नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कहना है ये VAC हो गया क्या, समझना ध्यान से। या तो मैं E1 माइनस आई इंटू आर डैश करता, या डायरेक्टली मैंने नीचे से लिख दिया है। मेरे पास तीन दो ऑप्शन है ना लिखने के, AC, या तो मैं बीच वाली लाइन से लिखूं या डायरेक्टली नीचे वाले से लिख देता हूँ, बहुत आसान है क्योंकि उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है इंटू उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर नॉट, है ना। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इनटू आर नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी। कैन आई से दिस थिंग, सोचो सोचो आराम से, टेक योर टाइम। क्या
अच्छा अच्छा अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने कैसे लिखा है। ये अगर ये राइट वाली चीज में दिक्कत हो रही है, अभी अभी हमने डिस्कस करा, ये ई था, ये आर था। अगर मैंने तुमसे बोला कि यहाँ पर सपोज ये कैपिटल आर है, अच्छा जिसको डायरेक्टली दिक्कत हो रही है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट भी ए होगा, ये पॉइंट भी बी होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, देन प्रोबेबली किसी को दिक्कत इस चीज में नहीं होगी, इट इज आर प्लस आर। तो अभी अभी जो हमने बैटरी के बारे में बताया कि याद करने का तरीका क्या था, कि अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आ रहा है तो उसको लिख दो ई माइनस आई आर। या फिर मैं तुमसे बोलूं वी ए बी, ये हमने ऊपर वाला याद किया हुआ था। या फिर मैं तुमसे बोलूं क्या वी ए बी मैं नीचे वाले से भी लिख सकता हूँ, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। क्या मैं इसको आई इंटू डायरेक्टली कैपिटल आर भी लिख सकता हूँ? क्या ये दोनों चीजें सेम है? बिल्कुल 100%, है ना। डोंट गेट कंफ्यूज कि हमें वी ए बी ही तो निकालना है, या तो मैं बैटरी वाले से की लाइन में मूव कर जाऊं, कि नीचे केवल एक ही रेजिस्टेंस है उसमें मूव कर जाऊं। बताओ बताओ बताओ, क्या डाउट अभी भी लग रहा है क्या किसी को इस चीज में, ये डायरेक्टली जो मैंने लिखा है? बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो फटाफट फटाफट फटाफट, क्या लग रहा है इस चीज में डाउट किसी को भी? जल्दी 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 बताओ। गुड मॉर्निंग गाइस। नो, हाँ क्या है? नॉट से मल्टीप्लाई क्यों किया? हाँ वही तो बता रहा हूँ ना, ये जो चीज है मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा, ये चीज क्या है, ये चीज मेरी करंट है। हम निकालना क्या चाह रहे हैं, वी ए सी, किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस हो सकता है ना। करंट इनटू रेजिस्टेंस, अभी अभी अच्छा, ये जो अभी हमने ऊपर देखा, जो तुम्हें तुम्हें याद ही है ऑलरेडी सबको ही, कि हमें अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था तो हम ये करते थे ना, ई माइनस आई आर। क्या अगर हमारे पास वो पूरा सर्किट बना हुआ है तो आई इंटू कैपिटल आर भी कर सकते हैं ना, ठीक है। आई इंटू कैपिटल आर भी कर सकते हैं ना, तो आई इंटू कैपिटल आर, क्या ये दोनों चीजें सेम लिखी हैं, ये समझ में आ रहा है? और वही चीज को मैंने, ये वाली चीज को यहाँ पर डायरेक्टली यूज किया है। ई माइनस आई आर ना लिख के तुम्हें तुम्हें लिखना है, तुम इस चीज को ये भी लिख सकते हो। ई वन माइनस आई की वैल्यू क्या है, ई वन अपॉन आर नॉट। अच्छा अननेसेसरली तुम कंफ्यूज हो गए इस चीज में, इसको सॉल्व करो तो यही आता है, आएगा ही। आर नॉट कैंसिल नहीं होगा भाई, यहाँ पे आर डैश है और उसी आर डैश की तो वैल्यू निकालनी है। देखो 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 ध्यान से, हमें आर डैश ही निकालना था ना, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, राइट। कहाँ लिख दिया है ना, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस जो कि आर डैश है, वही तो निकालना था। तो कहना है से इस सारी चीजों में मुझे सब कुछ पता है, इवन हमने पहले निकाल लिया था। तो अगर हमें ये निकालना होता है, बैटरी का ईएमएफ भी निकालना है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालनी है, तो पहले हम ये काम करते हैं जो हमने दो तीन चार खूब सारे प्रॉब्लम करे, फिर हम उसको एक एक्सटर्नल नॉन रेजिस्टेंस से नीचे कनेक्ट कर देते हैं, तो ऊपर एक अलग सर्किट आता है और नीचे अलग आता है। अच्छा ये याद रखना, ऊपर जो पहले एक्स वन आया है, ये सेम लेंथ पर नल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उसको आगे पीछे मूव करना पड़ेगा, तब आएगा नल डिफ्लेक्शन वापस से। बोलो बोलो बोलो, क्या ये चीज समझ में आ गई है? वैल्यू ऑफ इवन, इवन हमारी ऊपर से आ चुकी है ना, इसीलिए तो बताया कि पहले हम ये काम कर चुके हैं उसके बाद ये काम कर रहे हैं। यस 100%, तभी आएगी वो वैल्यू ऑफ इवन। बताओ बताओ बताओ, आगे सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं हमें। नहीं नहीं सॉल्व नहीं, मतलब यहाँ पर तो अगर वैल्यूज दी होगी तो, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि ओनली थिंग अननोन इज आर डैश। पक्का? यहाँ तक क्लियर है भी कहानी? वैल्यू ऑफ आर नहीं यार, आर तो यार इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वाली है ना, वो तो गिवन है। सो एक्स एंड सी आर डिफरेंट आफ्टर आर नॉट, एक्स डैश एंड सी आर डिफरेंट। व्हाट इज सी? व्हाट इज सी? एक्स डैश नॉट आफ्टर आर नॉट, राइट। आर डिफरेंट का मतलब नथिंग फिगर्ड, ओके कूल। क्या ये चीज समझ में आई? जल्दी बताओ फट से। एनी डाउट टिल, किसी को भी जल्दी से यहाँ पे डाउट हो? अच्छा दिस इज वन सेटअप, प्लीज जितनी चीज मैंने बताई है, ये थोड़ा सा बड़ा सेटअप है ये पोटेंशियोमीटर का, प्लीज रिवाइज टुडे इटसेल्फ, है ना। अदरवाइज ये फिर से बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, प्लीज रिवाइज टुडे इटसेल्फ। आर डैश, यार ये देख इस पूरी इक्वेशन में सब कुछ होना है, एक ही इक्वेशन है, एक ही
अननोन है, केवल r डैश ही अननोन है ना, बस इसको सॉल्व करना है इसमें तो, मतलब अगर वैल्यूज दी होती तो। बोलो बोलो, इज दिस क्लियर? पक्का? Done. Okay, so potentiometer is done, I guess. So the point is, please revise this thing today itself, otherwise potentiometer गायब हो जाएगा। ठीक है, चलो, enjoy your what dinner। भूख लग रही है, मैं भी खाता हूँ। I'm going out for dinner। तुम लोग घर पे खाओ। चलो, अलविदा, बाय, सी यू सून। पढ़ते रहो। Yes, yes, I'll send the PDF। Yes, yes, yes। सब बता देंगे तुम्हें, सब बताएंगे। ओके, डन। बाय 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 एवरीवन। ओके, बाय, गुड नाइट।